भाई कोई करो। धन्यवाद करता कि तुम मारे जो सद्या इतने अज जोड़ा अभियान है जोड़ा मेन प्रोग्राम अज रखी रही मीटिंग मेन हमारा जोड़ा है मैंबरशिप अभियान जोड़ा कांग्रेस का पूरे हिमाचल चले रहा है उसके तहत जोड़ा ये प्रोग्राम रखे गए हैं। एक्चुअली ये प्रोग्राम हमारा डोर टू डोर जोड़ा चले रहा हर वार्ड अंदर नुक्कड़ सभा जी ना असी करे करते हैं। मैं तो जो अज बोलना चाहता कि जो हमारा प्रोग्राम रखे दा है बड़ी चढ़ी करी सदर प्रोग्राम भाग लियो मैंबरशिप भाग लियो हमारी जी मैंबरशिप असी दित्ती फार्मा दिते वार्ड वाइज वार्ड सारे जो मिली गई कई फार्मा मारेगा पुजी कई नहीं मिली पुजी नहीं मारेगा असी चाहते कि तुम 31 तक मारेगा सारे पुजाई दियो। ये जो खास असी जाए करते हैं नुक्कड़ सभा करे करते हैं ये देर तक करे करते हैं ताकि जी बीजेपी की जी दामनगिरी नीतियां न जी बीजेपी की जी पॉलिसी लोगों के प्रति ठीक नहीं है। बेरोजगारी दिखी लियो दिन ब दिन बढ़े करती है आम जनता अब जितने भी अब दिखे होने तुम रखीते ना चाहे स्कूल रखीते चाहे IPH अंदर रखीते न जेड़े नीडी थे बेचारे जेड़े गरीब जनता थी या कोई बेचारे जेड़े अपंग थे या कोई विधवा थे तीनों मिलना चाहती थी नौकरी तीनों नहीं मिली। इन्होंने क्या किया हमारे बीजेपी वाले जेड़े विधायक जी ने ये क्या करे करते हैं अपने चेते जो रखे करते हैं। देखो जिस टाइम विधायक बन जाता या प्रधान बन जाता उस तरीके सारी जनता बराबर होंगी कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं होंगे। तो इन्होंने जो चाहता था कि जो गरीब है चाहे से बीजेपी चाहे कांग्रेस है या कुछ भी पार्टी का जो गरीब की कोई पार्टी नहीं होंगी उन्होंने तो यह रोजगार मिली जाए सही पार्टी होंगी जो रोजगार दे उस तो सही पार्टी है। सारे मैं दिखे करता कल भाषण अंदर हमारे विधायक जी ये बोले करते थे कि असी जो हमारे वर्कर बीजेपी तीनों जो नौकरी देनी तो आम जनता को जानी बेचारी जी गरीब न गलत है गलत हो करता लोकतंत्र का जोड़ा है ये मजाक उड़ाए करते हैं जो विधायक मारे। तो मैं तुझे जो बोलना चाहता कि मेरे बेगावे अंदर नहीं आना ये बस एक स्वप्न ही दिखाते सारे जो कि भाई असं ऐसा कर देंगे जहाँ मेरी सरकार आनी थी जिस टाइम मैंने वोटा टाइम में कितना वादे किए थे कि तुम्हारे 15-15 लाख तुम्हारे खाते में पाना आए कुछ 15-15 लाख करवे तुम्हारे सिलेंडर जो है ना उस टाइम में हमारा 350 दिया बोले था 150-200 अंदर दे छना 100 नहीं 100 देना तो कुत्ते के ऐसे 1,500 रुपये मेरे ख्याल में आज 1100 जा ही रहा सिलेंडर। पेट्रोल डीजल दिखी लियो पेट्रोल डीजल बताया था बोले तो बड़े बड़े पे टैक्स लाया भाइयों बड़े बड़े पर नहीं आम जनता पर टैक्स है। ये तुम्हारा सामान बाहर आया करता महंगाई की जो है कर दी है ये डीजल तो पेट्रोल की वजह नहीं आई कर दी
जेड़े पठानकोट का समान पहले सपोज 1000 आंदा है 3000 आंदा आए करदा समान से तो सिर्फ चीज़ा महंगी होनी ना ते बोझ कुसा पिया आम गरीब जनता अंदर पिया बड़े बड़े जीएसटी लाई थे बोले बड़े बड़े लाले पर जीएसटी लाया सी भाई लाले पर कोई जीएसटी नहीं है लाले पर कोई रुपये चीज आनी तो 18% जीएसटी 18 रुपये तुम्हारे जेब बगा लारे लेना लाले एक माध्यम लारा बनाना है और कुछ नहीं है पैसे तुम्हारे जेब बगा जाए करदा लाले जो कोई फर्क नहीं पिया लाले ने एक अकाउंटेंट ही रखना और कोई फर्क नहीं है हर चीज पासे ले लियो चंबे अंदर दिखी लियो तुसी जेड़ा आपे सीटी स्कैन लगाई दित्या बड़े वो करे करते ऐसी सीटी स्कैन लगाई दित्या कोई क्या क्या लगाई दित्या उन रेडियोलॉजिस्ट बंद पेदा है लोग को मूर्ख बनाए करते हैं अगर दे ही था आदरणीय सीएम ने कोई दे उद्घाटन ही करना था खुद की शोरूम बंद कर देता करोड़ों रुपए खर्ची के चंबे उद्घाटन करने का क्या फायदा है तेरा लोग को जो फायदा नहीं मिले तो जो सारे चंबा कॉलेज रेफर कॉलेज चली गया क्या है चंबा कॉलेज एक मेडिकल कॉलेज है कुनी ले आया था कांग्रेस सरकार ने लेंदे रहे ये भी ना चले नहीं करता उस टाइम अच्छे डॉक्टर थे आप देखो डॉक्टर का क्या हाल है हर जगह रेफर होए करता है गायना वाले दिख लो एक डॉक्टर नहीं है अब पीछे ने गायना वाले ने रेफर कर दिया टांडे जो अद्धे रास्ते एम्बुलेंस अंदर बच्चा हो गया तो दसो ये हाल है इतने हॉस्पिटल का ये बुरा हाल है ना ये कोई चीज नहीं बड़े बड़े डिपार्टमेंट दिखी लो एग्रीकल्चर दिखी लो तुम दिखते होने एग्रीकल्चर जितने भी एग्रीकल्चर के डॉक्टर होंगे जिवें मानू डॉक्टर होंगे एग्रीकल्चर के भी डॉक्टर होंगे तीनों क्या बीमारी लगी रही खेतों में कौन दवाई पानी उस टाइम दवाई पानी तुम्हारी फसल ठीक होनी उन्हें मिट्टी टेस्ट करनी कि तुम्हारे इतने कौन बीज पाया जाए तो अच्छी फसल होनी कभी आया तुम्हारे घर द्वार कोई करने जो कोई नहीं आया कि जो ना डॉक्टरी कोई नहीं है तुम्हारे इतने पोस्टा खाली बेरी न एडीओ की पोस्ट कदाड़ी दे ताले लटके रहे तुम्हारे मंगले बहले बंद पेरा कुरा बंद पेरा कीड़ी बंद पेरा तुम्हारा सो चल जाओ तिते उदयपुरे चली जाओ सिर्फ 2 पोस्ट है मेरे ख्याल 10-12 पोस्ट अंदर जो डॉक्टर ने पोस्ट है तुम्हारे एग्रीकल्चर दी सिर्फ 2 पोस्ट है पूरी डिस्ट्रिक्ट जो तिन्हें क्या करना दिखाओ वाला ये बधाई करे कर दे मारे ये बीजेपी सरकार करे कर दी कि तुम फैसिलिटी सारे का ज्यादा जनता कुते बद दी ग्रां तो ग्रां जो फैसिलिटी दिया ना ब्रो रोजगार दिया ग्रां जो रोजगार नहीं देना तो कम से कम एग्रीकल्चर अंदर तो अच्छी फैसिलिटी दिया ताकि असी ते सब्जी लाई सकन जी अच्छी बेची सकन असी कौन फैसिलिटी है मिले कर दिया सो कोई फैसिलिटी नहीं दे करते एक हमारे सरकार थी जिस टाइम 80-90 लाख रुपये की बैन थी जी मिट्टी टेस्ट करने से दे दी कांग्रेस ने भेजी थी सरकार ने मारी कि भाई तुम्हारे ग्रां ग्रां जाएंगे तो टेस्ट करके तां दी आ रही है खड़ी है इस टाइम तुम राजपुरे चली जाओ उसे सड़ना लग गई तीन अंदर ना देना कोई ड्राइवर रखींदा तो ना कोई अंदर से मिट्टी टेस्ट करने वाले लबोरेटरी वाले कोई भी न तो क्या फायदा दे देगा उते उस टाइम जनता पार्टी क्या करे करती भारतीय जनता पार्टी विधायक जी हमारे क्या करे करते उस क्यों नहीं लाए करते न ताकि तुम्हारे कोई दे दी फैसिलिटी जी ग्रां आदमी जो मिले तो ये जरा भाई बीजेपी जी सरकार है ये कोई नहीं ये झूठे वादे करती ना कभी तो रोजगार देना कुछ नहीं करना PWD का हाल दिखी लियो मैं दिखे करता आज इस रोड पर आया हमारे टाइम में मेरे ख्याल ये रोड जो तुम्हारा प्रधानमंत्री सड़क योजना अंदर बनया थी बस रोड बनना था बड़ा ऊपर अधिक आज इस रोड का और दी प्रमोशन होती से यूं डिमोशन होगी जीपर वाला रोड बनी गया ये नोई गल दिखी इस बीजेपी सरकार कोई रोड मेन फटाफट रोड था पहले मेन रोड था उसे प्रमोशन की NH बनाई थी बड़ा चौड़ा अब ऐसे डिमोशन कराई दी तेरी ये तुम्हारा रोड भी डिमोशन कराई दी उन्होंने विधायक मारे थे सरकार है जितना बढ़िया रोड बनाओ बोले जी कोई जगह नहीं दे किसका काम है सरकार का काम है अगर कोई जगह नहीं देता तो फिर ये जगह दो ना बदले अंदर कुछ होती दे दियो होती की नहीं होए करता अबे चली जाओ अपना तुम्हारा ये स्रोत की गल है उन्हें घर आके जगह थी आंदी सरकारी जगह थी उसकी डिपार्टमेंट थी उन्हें क्या किया से जगह आप ले होती जगह दे दी थी इतनी भी तो कर सकते थे हमारे विधायक जी पर किया कहना लोग को फैसिलिटी है यही गल कुछ होती होंगी सारा नेड़ होंगे ना हर फैसिलिटी देनी थी पर बारी ग्राई जो कोई फैसिलिटी नहीं दे करते इतना पता लगता कि ये जड़े ने ये नहीं करे वाले काम ने बीजेपी कभी काम नहीं कर सकती तुम्हारा IPH डिपार्टमेंट देख लियो पानी है फिल्टर मिले करता तू सब कुछ किए थे बरखा होंगी तो चिकड़ा वाला पानी पींदे सी मारा क्या सुल्तानपुर का हाल है यहाँ पे मंगले दिखो मारने वाला टैंक बना रहे थे ऊपर चादरा पाई दी है चादरा नहीं पाई जाले पाई थे वो जाले लाने तो खड़े लाने कोई बांदर बूंदर पक्षी तो नहीं पहनता अब सही लाई दी इस पर बांदर भी पहनते कहा भी पहनते सही टट्टी करता सही तो अंदर पहनता है अब जाले पर तो बहना थले जाना नहीं तो चादरा पाई दिंदा थले नहीं पहनता ये हाल है IPH डिपार्टमेंट का नलायकी कुसेरी है हमारी बीजेपी सरकार दी है उन्होंने पता नहीं लगता रोज नहीं कितने गड्डी जाती है कितने पाया बढ़ाया ने जियां शहर जो पानी मिलता फिल्टर जाओ तुसी कितना फिल्टर पानी है शहर चाहे बरखा हो जो मर्जी हो जाओ बिल्कुल क्लीयर पानी आंदा असी तुसी क्या बिगाड़े फिल्टर देना तो सब बराबर रख दिया ना चाहे ग्रां दो चाहे शहर दो सारे राइट्स बराबर है तो मैं तो ये बोलता कि अब आने वाला टाइम है
इन्होंने तो सोचो बड़े भारी ठगिया, अब दोबारा मत ठगी देना का देते कर। कांग्रेस एक ऐसी सरकार, ऐसी पार्टी है, सारी रोजगार देंदी, सब कुछ कर दी। ये बीजेपी ने कभी ना रोजगार देना। अब दिखी लो तुसी, तुम्हारे बच्चे किन्ने किन्ने हुई है आज तक है कोई नहीं पॉलिसी बनाई है। कोरोना टाइम जड़े मारे इतने चंबे बारे बाहर थी गए हटी हटी गिरी आए बेचारे, उन्होंने जो कोई पॉलिसी अंदर इन्हें कुछ अमेंडमेंट किया कि चलो बजाय बाहर थी अपने परिवार पालते थे, इन्होंने जो कुछ ना कुछ ऐसा दिते जाए, भत्ता दिते जाए ताकि से बेचारे पाली सकन। इन्हें कोई कुछ ऐसा नहीं किया। वो 70 साल अंदर कांग्रेस ने क्या किया मैं पूछना चाहता। 20 सरकार आंदो खास कर चंबे अंदर 70 साल अंदर 25 साल ही मारे एमएलए रहे, 15 साल 10 साल हमारे आदरणीय स्वर्गीय श्री सागर चंद नियर जी ने फादर जड़े हो रहे, 15 साल हमारे हसमाज श्री हसमाजन जी रहे। उसका बाद पहले तो सारे नेहरे ही रहे। अब 15 साल लगा तो नेहरे विधायक है। असो ये पूछे करते कि भाई ये दसो कि 5 साल इन्हें क्या किया कांग्रेस ने। वो कांग्रेस ने क्या कहना एमएलए तुम्हारा सब कुछ तुम्हारा, फिर मारे कौन साहब ने मंगते, उल्टा असी ना का साहब मंगना कि तुसी क्या किया 15 साल का साहब दियो, अगे तो पिछे तो छड़ी दियो। चंबे दी किलो जिन्ने जिन्ने बड़े बड़े डिपार्टमेंट आए ना, पॉलिटेक्निक को नहीं लिया दिया कांग्रेस ने, लिया दिया पीजी को नहीं बनाया कांग्रेस ने, लिया दिया अपना डाइट जड़ा हमारे कांग्रेस की देन है, स्वर्गीय सागर चंद नियर जी की देन है। मेडिकल कॉलेज कौन है हमारे श्री हसमाजन की देन है। तो जितने भी बड़े बड़े हमारे इंस्टीट्यूट है कांग्रेस ही ले आए। क्या इन्होंने क्या किया मुझे तो एक बार गणाई दियो 5 साल अंदर इन्हें हमारे अब मेरे टाइम हो तो छोटो पिछे रहे कौन जरा ले कर आया डिपार्टमेंट बड़ा, उल्टा जड़े यार ऐसे ही जिन्हें बेच ला रहा रखना, फिर बोले 70 साल कमाया कि नहीं, कोई उनका नहीं कमा रहा था, ये 70 साल बेचना क्या ला रहा तुसी। आज जानते जिसका उद्घाटन करते बोले कितने गए वो जिस रोड अंदर ऊपर पूछे से रोड बनाया को नहीं है, ऐसे कांग्रेस दी देन है। इतने पहाड़ अंदर रोड बनाई छड़े, अब तित का ऊपर जरा रोड ला रहे बनाना से भी कोई प्रमोशन हो से डिमोशन कर देंगे, छोटे छोटे बनाई देने ना रोड से ना तो मेरी कोई ये देखो ये रोड तुम्हारा बड़े करता सेरा कोई पीडब्ल्यू रख रखाव नहीं करना, कल बनी है ना एक बारी ये नहीं पीडब्ल्यू कुनी भी रख रखवा बेचारे ग्राम वाले तो पंचायत वाले पढ़िंदे रहो सर्वदान नहीं करते रहो। कोई ऐसी पॉलिसी होना चाहिए। चलो ये 108 बना इस अंदर ये पॉलिसी होना चाहिए कि पीडब्ल्यू बनाई तो पीडब्ल्यू ही काम करते रहे, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाई। बस लोग कोई जानी ठगने वाला काम है, एक बार बनाई जो ढे ही था फिर से भुगते रहने बेचारे। तो देते कि मैं तुसो ये बोलता कि अब इनेरे तो झूठे सांस से नहीं आना, तो तुसी अब जी सरकार आनी हमारी कांग्रेस की आने वाली है, उसी बड़ी चढ़ी शौक देना सारे जो। जय हिंद जय भारत जय। मैं हमारे राजू जी सेवा दल के अध्यक्ष भारी बुलाना चाहते तो लोक जी को आप जनता है अपना जनता थोड़ा आओ अनुरोध करूंगा कि थोड़े दो सारी चली 70 साल की कांग्रेस की देन हुई और ये सर ठीक बोले कि मेडिकल कॉलेज चंद्र राय वीरभद्र सिंह स्वर्गीय देन है। बाकी जेबीटी आज हमारे बच्चे इतने करे करते से चंबे नहीं था पहले, ये सारे हमारे सागरचंद लीगर जी की स्वर्गीय की देन है। बड़े ऐसे काम ने गढ़ स्कूल हमारा उन्हें देन है, टिपूर स्कूल उन्हें देन है, ये ब्रांच हो गई मांगते ना क्या बोलेगी दीवार से हमारे को समझ नहीं सी। बाकी अपने हमारे वीर साहब बोले इसका ज़्यादा जितेंद्र सुरेश जो हमारे एससी सेल के अध्यक्ष है डिस्ट्रिक्ट के करतार जी अन्य सभी कांग्रेस कार्यकर्ता, गांव की जनता, महिला, यूथ के सभी लड़के यहाँ पर उपस्थित हैं। तो अभी जैसे हमारे ब्लॉक अध्यक्ष ने बताया वो यही कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया है ये जो 5-6 वर्षों में ही विकास हुआ है, तो ये सब कुछ जो है ये झूठ है। कोई बता दे विधायक महोदय चंबा के जो कि चंबा में क्या विकास हुआ है। पार्किंग का कार्य लगा वो जो धीमी गति से चला हुआ है, अभी तक कोई 5 साल में जो है पार्किंग का कार्य पूरा नहीं हुआ है, बड़े धीमी गति से चला हुआ है। तो कोई भी अब चुनाव आ रहे हैं तो विधायक महोदय जगह जगह जा रहे हैं और झूठे वायदे कर रहे हैं कि मैं रोजगार दूंगा, तो इन चीज़ों से बचना है। किसी के खाते में पैसे डाल रहे हैं, 5-5 हज़ार रुपये दे देते हैं, बोलते मैंने इनको पैसे दे दिए अब मेरे वोट पक्के हो गए हैं। तो इनके इस ऐसे उसमें नहीं आना है, ये सब ठगने वाले काम हैं इनके। तो अब आपने इनके उसके बहकावे में नहीं आके
जो है वो कांग्रेस का साथ देना और कांग्रेस को जो है वोट का भारी मतों से जो है जिता के विधानसभा पहुंचाना है। धन्यवाद। दीदी क्योंकि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष हैं वो आए और हमारे जो यहाँ की जनता हो उनको जड़ी इतने मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे यूथ के साथी और इस इलाके के, चाहे वो कुछ लोग मंगला से आए हैं, कुछ लोग टपून से हैं, मैक्सिमम लोग द्रबला क्योंकि वार्ड है आपका यहाँ से हैं। मैं तुसा सारे का धन्यवाद करना चाहता। आज छुट्टी वाला दिन है, छुट्टी वाले दिन भी तुसी अपना टाइम कड्डी के हमारे जो सुनने वास्ते आए, मैं तहे दिल का तुसा सारे का धन्यवाद करना चाहता। आज छुट्टी वाला दिन है, मुझे पता है घरे बड़े कम काज होंगे सारे जो, फिर भी तुसी आए सारे तो बड़ा बड़ा धन्यवाद। कने मेरे कने मंच पर हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष हैं करतार सिंह ठाकुर जी, उन्हें कने हमारे नेको जी, ये डंडू प्रधान जी के मुंडे हैं, ये भी बड़े पुराने कांग्रेसी हैं जन्म जात दे। हमारे करतार जी जहाँ कोई नहीं थी सारे छड्डी के चली गए थी, मेरे कने खड़े रहे, ये चीज़ा भी दिखने वाली हैं। हमारे राकेश जी हैं, इनेरी बाजार अंदर दुकान है, पुराने कांग्रेसी हैं। हमारे कमल प्रधान जी जड़े एक्स प्रधान रहे मंगला पंचायत दे, तम मंगला हुंदा थी, टपूण भी मंगले अंदर ही हुंदा थी, एक पंचायत हुंदी थी से हमारे कने इतने बैठे थे। हमारे जितेंद्र सूर्या जी ये वाइस प्रेसिडेंट रहे म्यूनसिपैलिटी दे, कने हमारे SC सेल दे डिस्ट्रिक्ट दे अध्यक्ष हैं, अज की डेट अंदर कई मरतबा ये MC रहे। ये अपने करतार जी भी कई मरतबा MC रहे। ये हमारे अपने नेको जी भी कई मरतबा MC रहे। कने हमारे कने मैडम का नाम है दीना जी, इन्हें जो मैं फ़ोन कितने दिया स्पेशली मैं कल इन्हें जो फ़ोन कितने दिया पहले टाइम कड्डी के आना है, वे एक्स वार्ड मेंबर हैं इतने दे, तो मैं इन्हों का भी धन्यवाद करना चाहता। हमारे सेवा दल के अध्यक्ष राजू जी जड़े हैं ब्लॉक के अध्यक्ष से भी हमारे बिच अंदर हैं। हमारे कने मेहरा जी हैं आए दे, हमारे चलो जड़ा होया से गल की गल है। हमारे करतार जी BDC एक्स BDC, हमारे वास्ते तो BDC हैं। हमारे कने त्रिलोक जी हैं, ये भी न्यूजीलैंड रहते महीना भर इन्होंने इतने रहना है, फिर ही चली जाना है। फिर ही चंबे का ये बंटू है, वार्ड मेंबर है पलियूर का, ये हमारा दूजा ना सिरा मिंदर है, ये कन्या आए दा। अब मिंजो सारे का बड़ा चक्कर ये होंगे, मिंजो सारी जगह बोलते नैयर साहब तुम मार्जो नहीं लेके जाते, वो मैं ले रहा मैं तो सारे जो ले जाने वास्ते तैयार है। सारे इकट्ठे हुए, यूथ सारा इकट्ठे हुए दा है। ज्यादा गल्ला क्या लानिया, गल ये है कि आजकल पार्टी का मैंबरशिप अभियान है चले दा। इसका पहले जहाँ पार्टी की मैंबरशिप होंगी थी तो क्या करते थे असी लोग सीधे प्रधाना जो कागज भेजी देते थे कि भाई बराई के चंबे छड़ी दो, तो मैं लिया क्यों ना असी इस बारी एक काम करिए जिते असी फॉर्मा भेज दे, असी आपू भी उत्ते चली आते, कने लोका कने गल गप भी हो जाती, इलाके का कुछ पता भी लगी जाता बाने कने। तो चलो आवे ये मैंबरशिप का अभियान है चले था। कल राती मैं 2-2:30 बजे साहू का आया, कितने 12:30-1 बजे आया साहू का। बड़ी अच्छी मीटिंग उत्ते हमारी हुई। मीटिंग क्या मिंजो उत्ते सदे दा थिया ते ग्रां अंदर कोई आजकल प्रोग्राम होंगे होली के बाद हरनातर टाइप की थी, हमारे इतने पता नहीं होंगी होंगी। तो पुराने टाइम अंदर बड़ी चीज़ा होंदियां थी, मैं भी सिखे करता ग्रां अंदर जाके, तो चमयाली भी मैं आपे ही बोलना सीखी। इसका पहले मुझे आती नहीं थी, मैं इन्नी शायर तो नहीं बोलता पर गुजारे लायक बोली लेंदा, लोग समझ जाए। कने सारे का बड़ी गल ये है कि ये जो मेरी माताएं और बहनें आज यहाँ मेरे बीच में बैठी हैं, मैं हर जगह हिमाचल प्रदेश अंदर आजकल जाता उत्ते मैं लीडर जो मिलता, मैं एक चीज़ बड़ी नोट की, जिन्हों लीडर कने लेडीज जड़ी इन पंचायत की जोड़ी दी होंगी ना से लीडर हारते नहीं कभी। मैं एक चीज़ मैं हर जगह मैं ये चीज़ देखी कि जो कि एक जड़ी महिला है जड़ी
हमारी पार्टी कने जुड़ी जाएंगी, मेरे कने डायरेक्ट संपर्क हो जाएगा, मिंजो सेरी पहचान हो जाएगी। तो एक महिला जड़ी है वो पूरे एक परिवार जो है कंट्रोल कर दी। महिला घर का एक बहुत बड़ा हिस्सा होती। एक महिला अपने बच्चों को भी कंट्रोल करती है, पति को भी कंट्रोल करती है, ससुर को भी कंट्रोल करती है। तो महिला का आज के टाइम में एक बहुत बड़ा जो है योगदान है। इस वास्ते आज तुसी सारे इतने इकट्ठे होए दे, मैं तुसें जो बोलना चाहता कि पिछली बारी जहाँ इलेक्शन हुई थी तो मिंजो पता नहीं थी कि मैं इलेक्शन लड़नी है। मिंजो 25 दिन का टाइम मिले थी इलेक्शन लड़ने वास्ते, कहने मैं तैयार भी नहीं थी ना, मेरी ज़्यादा ख्वाहिश थी कि मैं इलेक्शन लड़नी है। एकदम टिकट मिली मिंजो पिछली बारी 25,000 वोट पे, तकरीबन 25,000 वोट 25 दिन अंदर, कोई छोटी गल नहीं है, बड़ी बड़ी गल है। उसेरा श्रेय कुछ जो जाता मिंजो नहीं जाता, उसका श्रेय तुसा लोका जो जाता कि शायद तुसा लोका जो कुछ मेरे अंदर चीज लिपी होंगी कि नहीं यार नया मुंडा है, इस जो मौका दे के देखो। हालांकि मेरा परिवार जड़ा है पुराना राजनीतिक परिवार है, पर मैं राजनीति अंदर विरासत करने नहीं आया। मेरे पिताजी बहुत टाइम पहले 1990 अंदर 1990 का पहले इतने चंबे कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, उन्होंने नुमाइंदगी की थी, बिच अंदर मेरी 20-30 साल का गैप पे ही गया। तो मैं तो पिछली बारी मान साहब ने मना कर दिता, तो फिर मिंजो टिकट मिली गई, तो मैं इलेक्शन जड़ी है लड़ी। मैं तुझे जो बोलना चाहता कि आजकल मैं हर जगह जाया करता है। अबे हमारे चंबे के जड़े विधायक हैं आदरणीय पवन नैयर जी, उनेरा भी मेरे ख्याल आज प्रोग्राम है इतने सामने उदे बाड़ी, उनेरा भी प्रोग्राम है सामने बाड़ी। 10 साल वो कांग्रेस पार्टी का इलेक्शन लड़ते रहे, कने पता नहीं कितनी बारी म्यूनसिपैलिटी की इलेक्शन लड़ियां। मैं जिंदगी अंदर कभी कोई इलेक्शन नहीं लड़ी, एक ही चुनाव लड़िया, पिछली बारी MLA का चुनाव लड़िया, ठीक है। उन्होंने 25-30 इलेक्शन लड़िया होनी, 2 बारी कांग्रेस पार्टी का इलेक्शन लड़ी, 18,000 का ऊपर वोट नहीं ले पाए। मैं पहली बारी इलेक्शन लड़ी 25,000 वोट लेते। गले है टाइम की गल्ला है। आजकल लोग जड़े हैं, बच्चे जड़े हैं बड़े पढ़ी लिखी गए। एक टाइम होंदा दिया ग्रां अंदर बच्चे 10वीं का ऊपर मिलते नहीं थे। मुझे याद है जब मेरे डैडी का टाइम थिया तो एक स्कूल की स्कीम निकली थी वॉलंटरी टीचर की, उस अंदर टीचर की नौकरी वास्ते, सरकारी नौकरी वास्ते 10वीं पास मुंडे चाहिए थी ग्रां का। तो मेरे डैडी ने बोले असी छोटी छोटी होंगे थी तो 6वीं 7वीं क्लास अंदर पढ़ते थे, तो उन्होंने बोलिया कि प्रधाना जो बोलिया कि भाई मुंडे तोपो मैं नौकरी लानी सरकारी। तो ग्रां अंदर प्रधाना जो बोले मुंडे तोपी के ले देओ मिंजो ना जड़े 10वीं पास हैं। तुसी मनी सकते कि मुंडे ही ना मिलन 10वीं पास ग्रां अंदर। ये मैं गल करे करदा 1985 दी ते अज 2022 आई गया ते अज असी बोलिए कि टपून अंदर दबड़े अंदर ही तुसी दसो कि किन्ने मुंडे हैं 10वीं। तो मिंजो लगता कि कोई भी मुंडा मतलब हर मुंडा जड़ा होगा 10वीं 12वीं तो है ही है, कोई ग्रेजुएट है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है। लोग बड़ी तरक्की हुई है इलाके में, स्कूल खुले, सड़का बनिया, बड़ा विस्तार होया है हिंदुस्तान अंदर। हमारे आदरणीय विधायक जी हर जगह एक चीज बोल दे, ध्यान करने सुनने वाली गल है। हमारे आदरणीय विधायक जी हर जगह जाके बोल दे जड़ा 70 साल अंदर कांग्रेस ने काम नहीं किया मैं 4 साल अंदर करी रखा। मैं इस गन करें बिल्कुल एग्री नहीं करता। सारे का पहले तो गल ये है कि विधायक जी जो एक चीज का पता होना चाहिए था कि 70 साल कभी भी चंबे कॉन्स्टिट्यूएंसी अंदर कांग्रेस का विधायक नहीं रहा। 10 साल मेरे डैडी रहे, मेरे पिताजी रहे सागर चंद नैयर जी, उसके बाद 15 साल जड़े हैं आदरणीय हर्ष महाजन जी रहे। 10 ते 15 किन्ने होए 25 ते 25 साल जड़े हैं
60 साल अंदर या 70 साल अंदर कांग्रेस का विधायक रहा, खाली 25 साल। ये बोलना कि 60 साल जड़ा है कांग्रेस का विधायक रहा, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल झूठ है। कोई गल बोलनी तो सोची समझी के बोलनी, वरना मत बोलो। नंबर 1। नंबर 2, ये बोलते हैं कि 60 साल अंदर कोई काम नहीं होया, 4 साल अंदर मैं ही कित्या। इसका मतलब ये है, बोले कर देन जड़े 20, 25, 30 साल भाजपा के विधायक रहे, चाहे आदरणीय किशोरी लाल जी रहे, उसके बाद आदरणीय बीके चौहान जी रहे। इसका मतलब बोलने का मतलब ये है, ये बोले कर देन कि उन्होंने भी कुछ नहीं कमाया। ये बोलते ना 60 साल कुछ नहीं कित्या, तो असी तो 25 साल ही रहे, बाकी तो ये बीजेपी दे ही रहे। तो ये अपनी पार्टी के खिलाफ भी बोले कर दें कि कुछ नहीं कमाया उन्होंने। अब मैं तुसा लोगों जो बोलना चाहता, चंबे अंदर जड़ा ज़्यादातर विकास होया वो कांग्रेस के दौरान ही होया। अब मैं तुसा जो कुछ चीज़ा बोलना चाहता, ये ध्यानपूर्वक मुझे अज मौका मिले, इन्ने लोग तुसी सारे, मेरी माता है, मेरी बहनें आज यहाँ इकट्ठी हुई हैं। मैं तुसा जो बोलना चाहता, 1980 अंदर मेरे पिताजी जो पहली बारी MLA बनने का मौका मिले, 2 इलेक्शन वो लगातार हारे। एक बारी 126 वोटां का हारे, तो दूजी वाली एमरजेंसी लगी थी 1977 अंदर, जहाँ इंदिरा गांधी जी भी हारे गई थी। तो 2 इलेक्शन तो नेरी ही चली गई, जहाँ वो जीती के आए। सारे का बड़े काम मैं तुम्हारे जो गिनाना चाहता, आज का MLA जो 2 करोड़ रुपया मिलता खर्चने वास्ते साल का, 1 करोड़ 30 लाख थी, अब मेरे ख्याल 2 करोड़ करी देते हैं साल का। मेरे डैडी के टाइम अंदर एक मंत्री जो 5000 रुपया मिलता थी डिस्क्रिशनरी ग्रांट, उसके बावजूद 1980 अंदर जहाँ पहली बारी जीती के आए, सारे का पहला काम उन्होंने क्या किया, चंबे शहर अंदर पानी नहीं होता थी। लोग महल्ले महल्ले अंदर एक टूटी लगती थी तो लाइना लेके महल्ले अंदर खड़े होते थे लोग। और मुझे ध्यान है इस चीज़ का, राजा वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री बनी के आए 1982 अंदर, तो उन्होंने विधानसभा अंदर एक भाषण दिया। उन्होंने बोलिया मेरा नाम सागर क्यों रखा है, अगर मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता बूंद बूंद सागर के लिए तरसे, सागर मतलब पानी। तो फिर राजा वीरभद्र सिंह जी ने हमारे जो ये जड़ी गरजन का स्कीम है ग्रेविटी वाली, ये स्कीम सैंक्शन की थी। उस टाइम का बहुत बड़ा काम थिया, अज भी उस स्कीम का पानी जड़ा है चले करता है। 1985 अंदर वो स्कीम सैंक्शन हुई थी, ये 2022 हुई है, चंबे शहर अंदर पानी की कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा बड़ा काम थिया उस टाइम का। उसके बाद हिमाचल अंदर पूरे प्रदेश अंदर 2 नवोदय विद्यालय आए, वो शिक्षा मंत्री थी। एक जड़ा नवोदय विद्यालय है वो चंबे लेके आए, तो एक नवोदय विद्यालय है जो राजा वीरभद्र सिंह जी कॉन्स्टिट्यूंसी अंदर खुलिया। नवोदय विद्यालय मतलब CBSE एजुकेशन। आजकल भी बच्चे आते मेरी एडमिशन कराई दो, तो बड़े काम थी उस टाइम दे। उसके बाद तुम्हारा डाइट, जितने JBT की ट्रेनिंग होंगी, डाइट सरू, ये भी हिमाचल के अंदर बड़े लिमिटेड थे, डाइट सरू वो लेके आए। उसके बाद आपके टपून के अंदर मैं तो दसना चाहता, उस टाइम अंदर 1982 अंदर नए टेलीविजन आए थे, तो चंबे अंदर TV नहीं आता थी क्लियर, असी बच्चे थे एंटीना लेके यहाँ घुमाई के ना TV देखना पुंदा थी। तो इतने टपून मुझे ध्यान है, इतने कुते TV टावर बनाया थी, ये भी जड़ी है उनेरी देन थी उस टाइम की। ये मैं मोटे काम चंबे अंदर सीवरेज शहर अंदर, ये उस टाइम की उनेरी देन है। उसके बाद ये मैं मोटी चीज़ें गिना करते हैं, बाकी स्कूल तो तुसी छड़ी दे हो ना, प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल। चंबे अंदर पूरे चंबे कॉन्स्टिट्यूंसी अंदर 2 सीनियर सेकेंडरी स्कूल थी खाली, एक थी चंबे शहर अंदर, तो एक थी मेरे ख्याल बनौते। उसके बाद छड़ी लाई उन्होंने सीनियर सेकेंडरी स्कूल दी। बड़े अच्छे काम, विजनरी लीडर थी। उसके बाद आदरणीय हर्ष महाजन जी आए, 15 साल उन्हेरा दौर रहा, उन्होंने बेहिसाब बच्चे जो नौकरी दी। उसके बाद चंबे अंदर जड़ा ये राजीव गांधी कॉम्पलैक्स है उन्होंने बनाया। उसके बाद चुगान का जो सौंदर्यकरण है वो उन्होंने किया। उसके बाद पॉलीटेक्निक जड़ा है वो लेके आए। जड़े मेरे डैडी के टाइम के जड़े मिडिल स्कूल थे उन्होंने हाई किए, जड़े हाई थे उन्होंने सीनियर सेकेंडरी किए।
मेरा बोलने का मतलब ये है कि जड़े भी काम होए तरक्की दे, मैं नहीं बोलता कि सारे काम तरक्की ने कांग्रेस पार्टी ने किते, पर मैं ये दावे कने बोल नहीं सकता कि 70 का लेके 75% तक जड़े काम एंड डेवलपमेंट दे से कांग्रेस पार्टी ने किते, ये मैं दावे कने बोल नहीं सकता। मेरे कने कोई चैलेंज करी ले इस गल पर। बाकी विधायक जी हर जगह जाके यही चीज़ बोलते कि जड़ा असी इस 4 साल अंदर कित्या से कदी कुनी कित्या ही नहीं, तो मैं इस गल का बिल्कुल भी मैं इसके ने एग्री नहीं करता। बाकी ज़्यादा गल्ला क्या करनी है, मेरे का पूर्व हमारे जड़े इतने दे सारे हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, मेरे का पूर्व वक्ता बड़ी डिटेल अंदर सारी चीज़ा तुसें जो बोली रखी है सारे ने। मैं बोलना चाहता तुसा सारे लोग जो कि मैं राजनीति अंदर एक बड़ी अच्छी सोच लेके आया। मैं मेरे का कोई भी आदमी काम कराने वास्ते आंदा, मैं नहीं पूछता कि तू बीजेपी का है तू कांग्रेस का है, मेरे वास्ते वो मायने नहीं रखता। मेरे वास्ते ये मायने रखता कि उसरी जरूरत कितनी है। एक गरीब आदमी की कोई पार्टी नहीं होती, जड़ा गरीब का काम करता वही उसरी पार्टी बनी आती। मैं इस यकीन पर चलता। और पिछली बारी भी जहाँ राजा वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, मेरे राजा साहब कने बड़े पारिवारिक संबंध थे। मुझे नहीं पता था कि मैं इलेक्शन लड़नी, तो मैं ग्रां नहीं फिरता थिया। पर जड़ा भी आदमी मेरे घरे आया काम वास्ते, मैं उसका काम कित्या इस वास्ते नहीं कित्या कि मैं उसका वोट मांगने थी। मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं इलेक्शन लड़नी है। समाज सेवा के तौर अंदर मैं काम करता रहता था। मैं तो जो बोलना चाहता, जहाँ पिछले 5 साल 2014 का लेके 2017 या 18 तक जड़ी कांग्रेस की सरकार रही, उस अंदर मैं 15 तकरीबन सीनियर सेकेंडरी स्कूल राज साहब का किते, जड़े 10वीं थी से 12वीं किते, यानी कि हाई स्कूल का सीनियर सेकेंडरी में 15 स्कूल किते 15। उसके बाद हाई किन्ने किते मुझे पता नहीं, मिडल ता प्राइमरी ता तुसी गिनती छड़ी दो। मैं एक चीज़ दावे कने तुसें जो बोली सकता कि मैं बिना इलेक्शन लड़े दे, मैं बिना वोट मंगे दे, मैं तुसें 2-4 स्कूल ना लेके गिनी दिंदा। तुम्हारा थले जड़ा मंगला स्कूल है ये हाई स्कूल थिया, मैं इस जो सीनियर सेकेंडरी कराया। सिल्ला घराट हाई स्कूल थिया, मैं इस जो सीनियर सेकेंडरी कराया। कोलका हाई स्कूल थिया, मैं इस जो सीनियर सेकेंडरी कराया। प्रौथा मिडिल स्कूल थिया, पहले मैं 10वीं कराया और 6 महीने बाद मैं सीनियर सेकेंडरी कराया। उसके बाद अनगिनत मेरे जो जहाँ मैं स्कूल है अपग्रेड कराए, मेरे का प्रधान आए कि नैयर साहब इतने स्कूल की ज़रूरत है। मैं राज साहब जो जड़ी चीज़ बोली, राज साहब ने भी जड़ी है मना नहीं की। स्कूल इन्ने खोले, डिस्पेंसरियाँ खोली, बड़ा कुछ अपने पासे का कित्या। पर मैं तुसा लोगों के थ्रू आदरणीय विधायक जी जो पूछना चाहता कि पिछले 14 साल का चंबा कॉन्स्टिट्यूएंसी अंदर कांग्रेस का विधायक नहीं है। 14 साल हो गए चंबे कॉन्स्टिट्यूएंसी अंदर कांग्रेस के विधायक जो आए थे, क्या कमाना थी, असी क्या करना थी। मेन जड़ा हुंदा विधायक हुंदा। 10 साल बीके चौहान जी रहे, उसके बाद अब 4 साल जड़े पवन नैयर जी हो गए, असी क्या कमाना थी। कांग्रेस पार्टी जो 14 साल का राजा रामचंद्र भगवान जी तो 14 साल का बनवास होया थी ना, तो कांग्रेस पार्टी जो 14 साल का बनवास है वही गेदा इस बारी चंबे कॉन्स्टिट्यूएंसी अंदर। मेरी माताएं मेरी बहनें जो यहाँ सामने बैठी हैं, इस बार जो है इस बनवास को तोड़ो। इस बार सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन हो रही है, मैं सारे कने हाथ जोड़ी कने विनती करदा, इस बारी जड़ा ये बनवास है ये तोड़ो। फिर ही हमारे का सवाल जवाब करो, फिर ही हमारे का पूछो कि असी क्या कमाया क्या नहीं कमाया। जहां हमारा कोई थिया ही नहीं था, असी कमाना क्या थिया। विधायक तुम्हारे ते सवाल असी देन, ये खरा काम है। मैं तुझे जो बोलना चाहता, विधायक भाजपा दे थिए बीके चौहान जी, तब भी आदरणीय राजा वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कभी भी ये सोच नहीं रखी कि चंबे कॉन्स्टिट्यूएंसी अंदर भाजपा का विधायक है
इस वास्ते मैं इतने काम नहीं करना। मैं तो समझो 5 साल विधायक जी बोलते हैं ना पिछले 5 साल क्या किते कांग्रेस पार्टी ने, मैं दसदा क्या किते 5 साल जहां विधायक जड़ा दिया भाजपा का दिया। राजा वीरभद्र सिंह जी ने हमारे जो चंबे अंदर मेडिकल कॉलेज देते हैं, ये आदरणीय राजा वीरभद्र सिंह जी की देन है। उसके बाद जड़ा तुम्हारा थले कॉलेज है, ये राजा वीरभद्र पहले ऊपर होता दिया पुरानी बिल्डिंग अंदर, नई बिल्डिंग बनाई थले शिफ्ट किया, ये राजा वीरभद्र सिंह जी। ये बड़े काम हैं जो राजा वीरभद्र सिंह जी ने किए। बाकी छोटे काम स्कूलों स्कॉलों की मैं बोलने लगूंगा तो अनगिनत काम है, फिर तो शाम हो जाएगी बोलते बोलते। मेरा बोलने का मतलब है सारे लोग तुसी समझदार हैं। 14 साल तुसी भाजपा दो चंबे कॉन्स्टिट्यूएंसी अंदर मौका देते हैं। इस बारी मैं हाथ जोड़ी के रिक्वेस्ट करता, मिंजो पता है कि जड़ा टपून इलाका है, मिंजो जड़ा दसिया कि इतने भाजपा की लीड रही आई हमेशा ही। मैं तो पहली बार इलेक्शन लड़िया, जड़ा मैं दिखा कि जो कि मैं भी वो लिस्ट होंगी ना पिछली बार कि किन्ने वोट कुछ जो पुंदे, पिछली बारी मैं बच गया दिया, इतने वोट नहीं पे लोगों ने से पता नहीं लोगों ने पाए नहीं, जे पाए थे होंगे तो मैं शायद 400 वोट और थले चली जाता। पर चलो देखो एक गल है ना, वोट जड़े हैं ना, वोट अपनी मर्जी का नहीं दे कुछ जो डराई धमकाई के तुम नहीं बोली सकते कि मैं तो समझो ये नहीं बोली सकता कि मैं अगली बारी जीती जाना, जे मैं बनी गया तो मैं तुम्हारे लाड़ी की ट्रांसफर उत्ते पांगी करी जानी तो उसे रीत करी जानी। ये राजनीति मैं नहीं करता, एक घटिया राजनीति मैं नहीं करता। ये आपकी मर्जी है, ये आपका हक है, आप किसको पसंद करते हो। आप मुझे नहीं पसंद करते हो, आपकी मर्जी है, आप भाजपा को दे दो। मैं अपनी बात आपके आगे रख सकता हूँ, मैं आपको समझा सकता हूँ कि भाई आप मेरे को क्यों वोट दो। मानना नहीं मानना जो है वो आपकी इच्छा है। आजकल मैं देख रहा हमारे जड़े इतने विधायक हैं, इतने कई लोग हैं, उन्हें जो फोन आई गए इनकी नैयर साहब की मीटिंग है, इतने मत जाओ, तेरा जरा चाचा है से बेलदार है लगे था PWD अंदर, जे मिन जो फोटो लिपी तो मैं उठाई के चकी दाना सारे बाड़ी आओ। मैं तुसन जो एक चीज बोलना चाहता, ये राजनीति जड़ी होती थी ना आज का 30-40 साल पहले होती थी। विधायक जी भी जड़े हमारे हैं, ये बड़े पुराने राजनीतिज्ञ हैं, ये सोचते कि वही टाइम है चलेगा 40 साल पहले जहाँ लोग जड़े होंगे थे राजनीति ऊपर निर्भर होंगे थे। पहले क्या थी, पुराना टाइम थी, लोग बेचारे ग्रां अंदर होंगे थे, ज्यादा पता नहीं होता थी, अच्छे पे जाना। आजकल टाइम इधर हो गया, इस वास्ते सारे का बड़ी चीज ये है, काम होना नहीं होना हमारे हाथ में नहीं है, काम के लिए एक सच्ची दिल से कोशिश करना जो है वो हमारे हाथ में है। और मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, जब मैं APMC का चेयरमैन था तो मैंने कम से कम 25 बच्चों को जो है एम्प्लॉयमेंट दी, और इसलिए नहीं दी कि मैंने इलेक्शन लड़नी थी, मुझे पता भी नहीं था कि मैं इलेक्शन लड़नी है। बाकी किन्ने बच्चे आंदे रोज मैं हॉस्पिटल अंदर फोन करता या किन्ने दे मैं काम करता, मैं पूछता भी नहीं, मैं कभी कुछ जो पूछता नहीं, कोई मेरे का काम करने वास्ते आंदा कि तू BJP दा है, तू कांग्रेस दा है। अगर मेरे टेलीफोन कने कुसेरे गरीब दा काम बनी जाए तो मेरा क्या किसिया, मैं जड़ा फोन करता हर काम थोड़ी हो जाता कोई, पर मेरा ये फर्ज बनता जे मैं जिम्मेवारी लेते दी है, मैं इलेक्शन लड़नी है, कोई आदमी मेरे का आए, मेरे का घरे आए या मेरे का कोई काम वास्ते आए, कि मेरा फर्ज बनता कि मैं उस जो अच्छे ढंग कने उसकने गल करा, उसेरी गल सुना, उसेरा फोन करा, काम होए ना होए से बात दी गल है, पर जड़ा आदमी का व्यवहार है, आदमी की जड़ी सोच है, ये बहुत जरूरी है। कने आजकल मैं वार्ड वाइज चले था, मैं देखता इन्ने यंग मुंडे इतने आज मेरे स्वागत वास्ते इतने खड़े थे। बच्चों में तुझे जो बोलना चाहता, एक बहुत बड़ी फौज है अनएम्प्लॉयड यूथ की, जे मैं तुझे जो आज इतने मैं तो वोट मंगने, जे मैं तुझे जो इतने बोली जा कि हाँ जी तुम मुझे जिताई दो, सारे में नौकरी लाई जाने, हमारे विधायक जी यही बोलते हर जगह जाके। मैं पिछली बारी भी ये चीज नहीं कुछ बोली, मैं एक चीज बोलता पक्के सच्चे दिल कने, मैं तुम्हारी एम्प्लॉयमेंट वास्ते सच्चे दिल कने संघर्ष करना, मैं कोशिश करूंगा कि कोई ना कोई ऐसी चीज अगर हमारी सरकार
आती है 2022 के अंदर, कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि कोई प्राइवेट इंडस्ट्री हम चंबा के अंदर ला सके। अबे चंबे अंदर असि मेडिकल कॉलेज लेके आए तो किन्ने बच्चे जो इतने एम्प्लॉयमेंट मिली, किन्ने बच्चे सिक्योरिटी गार्ड लगे, किन्ने बच्चे जड़े डाटा एंट्री ऑपरेटर लगे। क्या सारे बच्चे कांग्रेसी हैं? नहीं, जहां भी कोई नौकरियां निकलती है थोड़ी होता कि बीजेपी से कांग्रेसी लग गए, सारे बच्चे लग गए। तो इलाके अंदर कोई भी नई चीज आए जिसका ने तरक्की होंगी, उसका ने पूरा समाज जड़ा है तरक्की करता। मेडिकल कॉलेज आया तो कम से कम 600 बच्चे जो रोजगार मिले। अब इससे सारे 600 बच्चे अंदर हो सकता 300-400 कांग्रेसी हो, 200-250 बीजेपी वाले भी होने। तो मेडिकल कॉलेज आया, फिर डॉक्टर आए, ये डॉक्टर आए तो बाजार अंदर उन्होंने राशन भी खरीदना, उन्होंने मकान भी किराए अंदर लेते थे। तो जब कोई ऐसी बड़ी चीज जो है अपने इलाके के अंदर आती है तो पूरे इलाके की तरक्की होती है। ये थोड़ी है कि एक इंसान की तरक्की होगी, पूरे इलाका जो है, पूरा समाज जो है उससे जो है उभरता है। इसलिए मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि आज आप लोगों के बीच आने का मौका मिला। मेरी माताएं बहनें, मैं सबको ये बोलना चाहता हूं कि आपके बीच आया हूं, बार बार मुझे आने का मौका मिलेगा नहीं, आज आपके बीच में आया हूं। आप सब, आपने मेरे विचार आपने सुने हैं, आप सबके रिश्तेदारी हैं आसपास। कुछ लोगों की, कोई किसी की बहन है, कोई किसी का भाई है, सारे लोग आपस में जुड़े हुए हैं। आप जो मैंने बात आपके सामने रखी है, आप ये बात जो है इसको आगे फैलाएं। मैं आप लोगों को एक और चीज बोलना चाहता हूँ। जब एमपी की इलेक्शन थी, जहाँ एमपी की इलेक्शन थी इतने, तो मैं एक जगह गया, द्रमण पंचायत के प्रधान जी उत्ते दे प्रधान हैं, एक्स प्रधान उत्ते एमपी की इलेक्शन थी। तो कुछ लेडीज जड़ी थी, मैं भाषण दे करता दिया से थोड़ी उन्हें जो मतलब एक बारी बाकी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सारे यूथ के साथी जो आज यहाँ आपके इस इलाके से इकट्ठे हुए हैं। पीछे मेरे यूथ के साथी जो इकट्ठे हुए हैं, चंबा जुलाकड़ी मोहल्ले में मेरा घर है, किसी को कभी कोई ज़रूरत है, कुछ है, आप फ़ोन नंबर मेरा लेके फ़ोन करके, आजकल जड़ा है मैं घरे नहीं बैठा, मैं 10 बजे निकली आता था, शामी 5-6 बजे तक वापस आता, तो ब्यागा 10 बजे का पहले इलेक्शन तक ये जो कि मैं ग्रां जाया करता, मैंने जाए कि हानी तो आते जितने वोट मंगे करते, पता तो होनी चाहिए कि इसे जगह है कुछ। तो चलो अभी मेरे का मौका है, मैं सारी जगह जाया करता है। तो मैं सारे बुजुर्गों का, मेरी माताएं बहनें, मेरे यूथ के साथी जो सारे आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सब लोगों ने इस बार हाथ जोड़ के सहयोग करो, एक बार मौका दो। 14 साल आपने भाजपा के विधायक को चंबा कॉन्स्टिट्यूएंसी से मौका दिया, 14 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है, एक बहुत लंबा अरसा होता है। इस बार जो है कांग्रेस के विधायक को आप मौका दो चंबा कॉन्स्टिट्यूएंसी से। और मैं तो बोलूँगा आपकी रिश्तेदारी है आसपास, आप चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी जो है कांग्रेस के विधायकों को जो है मौका दो। मैं डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट भी हूँ यहाँ का, आप इस बार कांग्रेस पार्टी को मौका दो। आपको महसूस होगा कि भारतीय जनता पार्टी से बेहतरीन काम जो है हम आपको करके दिखाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लूँगा, बहुत लंबा भाषण मैंने दे दिया, मौका आप लोगों के पास मिला, बहुत
पार्टी जिंदाबाद, नीरज नैयर जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, नीरज नैयर जिंदाबाद, नीरज नैयर जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, नीरज नैयर जिंदाबाद, नीरज नैयर जिंदाबाद। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, नीरज नैयर जिंदाबाद, नीरज नैयर जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, नीरज नैयर जिंदाबाद। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। नीरज नैयर जिंदाबाद, नीरज नैयर जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। चंबा का नेता कैसा हो, नीरज नैयर कैसा हो, चंबा का नेता कैसा हो, नीरज नैयर कैसा हो।
के उप प्रधान श्री ओम प्रकाश ठाकुर वो डिम्पल भाई जी से गुजारिश करता हूं कि वो मंच पर आएं और अपने विचार रखें। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। और कांग्रेस पार्टी के प्राथमिक सदस्यता अभियान के अंतर्गत मैं कांग्रेस सेवा दल उपाध्यक्ष जिला चंबा व कुपाड़ा पंचायत उप प्रधान ओम प्रकाश उर्फ डिम्पल ठाकुर, कांग्रेस पार्टी के कमेटी के सदस्य, अपने पूर्व श्री प्रधान राजकुमार जी, वार्ड मेंबर महेंद्र कुमार जी, कुपाड़ा पंचायत बरिया वार्ड के बूथ अध्यक्ष मदन जी, कुपाड़ा बूथ अध्यक्ष रमेश कुमार उर्फ गुग्गू भाई जी, मंच पे विराजमान पूर्व वार्ड मेंबर कैलाश पंडित जी, पूर्व उप प्रधान हमारे चुन्नीलाल जी, यहाँ पे और हमारे कुपाड़ा पंचायत की समस्त जनता की तरफ से, हम सब की तरफ से आपके यहाँ पधारने में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागतम करते हैं। श्री कांग्रेस पार्टी के श्री नीरज नैयर जी, उनके साथ मंच में विराजमान ब्लॉक अध्यक्ष करतार ठाकुर जी, साथ में अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष जितेंद्र सूर्य जी, एमसी हरदासपुरा से हमारे नेको भाई जी, पूर्व प्रधान हमारे राकेश भाई जी और अन्य पंचायत से आए हमारे प्रधान, उप प्रधान, वार्ड मेंबर और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से आपका आज कुपाड़ा पंचायत के वार्ड नंबर 4 बरिया में बड़ी गर्मजोशी के साथ आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागतम करते हैं। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, आज सभी को मालूम है कि आज इनकी पहचान करवाने की हमें कोई भी आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वो ही नीरज नैयर जी हैं जिन्होंने मात्र 25 दिन के भीतर 25,000 वोट हासिल किए थे। ज्यादा समय न मिलने के कारण 10 पंचायतों में नहीं जा पाए थे, जिसके कारण मात्र 917 वोट से रह गए थे। भाइयों, बहनों और बुजुर्ग और मेरे नौजवान साथियों, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनानी है और चंबा विधानसभा क्षेत्र से अपने बड़े भाई नीरज नैयर जी को विधायक बना के विधानसभा भेजना है। चंबा विधानसभा का क्षेत्र बहुत ही बेसब्री से इनका विधायक बनने का इंतजार कर रही है। आज के समय में जैसा कि आपको पता ही है, गत 14 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने चंबा विधानसभा क्षेत्र में अपना कब्जा बनाए हो रखा है। मैं आप लोगों से यह गुजारिश करता हूं, क्या हमें ऐसे नेता लोग चाहिए या ऐसे उम्मीदवार चाहिए जिन उम्मीदवारों ने 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ देके टिकट हासिल करनी है, तो वह जनता के हित में क्या सोचेगा? वो तो चंद अपने
ठेकेदारों का काम करेगा और अपना घर भरेगा, भोली भाली जनता का बेवकूफ बनाएगा। चंबा की जनता, हिमाचल की जनता, चंबा की जनता विधायक जी से ये पूछना चाहती है, हिमाचल में जयराम ठाकुर जी से पूछना चाहती है, चंबा की गरीब जनता का बच्चे का भविष्य जो आपकी सरकार ने कोरोना काल के चक्कर में 3 साल खराब कर दिए और मंडी जैसी रैलियों में कोरोना की धज्जियां उड़ा दी। विधायक महोदय, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कहां गया वो आपका सिकरीधार प्रोजेक्ट सीमेंट प्लांट, जिसमें आपके और आपके नेताओं ने, आपके सेंटर के नेताओं ने बड़े बड़े वादे किए थे और युवाओं को रोजगार देने की बात कहते थे। विधायक महोदय, मैं या मेरी चंबा की जनता ये आपसे पूछना चाहती है, कहां गई वो साच पांगी टनल की जोत जिससे आप बड़े बड़े अस्पतालों में जाने के लिए सुविधा देनी थी और व्यापारियों को उसका फायदा होना था। विधायक महोदय जी, अगर आपने चंबा का विकास किया होता तो हमारे जिले को बैकवर्ड का नाम नहीं मिलता। मैं आज वर्तमान के समय में हमारी हिमाचल प्रदेश की जनता को चंबा को इलाज करने के लिए दिल्लीगढ़, चंडीगढ़, पीजीआई पठानकोट की तरफ, जलंधर की तरफ जाना पड़ता है। हमारी चंबा की स्वास्थ्य सेवाएं ये हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का मेडिसिन विभाग जो आज 4 डॉक्टरों के सहारे चला हुआ है, जबकि इसमें 14 डॉक्टरों की आवश्यकता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार मेडिकल कॉलेज चंबा को बिल्कुल अनदेखा कर रही है। कोविड सेंटर, कोविड अस्पताल, वो भी 4 डॉक्टरों के सहारे चलाया जा रहा है। बाकी थोड़ा सा मैं अभी हाल ही में हमारे विधायक श्री पवन नैयर जी का दौरा हमारे कुपवाड़ा पंचायत में रखा गया। उनका कार्यक्रम मैं फेसबुक के द्वारा मैंने देखा। उन्होंने एक बात कही उसमें कि कांग्रेस पार्टी का एक भी काम आप बता दो जो जनता के हित में किया हो, आप उन्हीं लोगों को वोट देना। मैं आज उनकी बात का बहुत ही सरलता पूर्वक से इस मंच के माध्यम से आपको मैं जवाब देना चाहता हूं। चंबा मेडिकल कॉलेज जो हमारे स्वर्गीय श्री राजा वीरभद्र की देन है, जो हमारे हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी देन है और लाखों युवाओं को रोजगार मिला और आगे भविष्य में भी उनको रोजगार मिलता रहेगा। लेकिन जब मेडिकल कॉलेज बनाया गया तब उस समय 60% डॉक्टर थे, आज के समय में मात्र 4 डॉक्टर रह गए हैं। मैं कांग्रेस पार्टी के शासन कार्यकाल का कुछ जो काम हुआ है उनके बारे में थोड़ा सा ब्यौरा देना चाहता हूं। जैसे कि सरुडाइट अपने आप में ये एक बहुत बड़ा काम था, जो चंबा के लोगों को पानी के लिए घंटों तक खड़े रहना पड़ता था। आज ये सारी देन जो है नीरज जी के स्वर्गीय पिता श्री सागर चंद नैयर जी, उस टाइम वो पूर्व शिक्षा मंत्री थे, उनके बोलने पर राजा वीरभद्र जी ने गर्जन जैसी योजना जो है बनाई। ये योजना जो है 1983 और 85 के बीच में बनाई। आज के समय में चंबा के लोगों को किसी भी तरह की पानी की कोई भी आवश्यकता नहीं है।
मैं थोड़ी सी एक बात और कहना चाहूंगा। चंबा का सेशन कोर्ट लोगों को अपना मुकदमा और स्टे लेने के लिए धर्मशाला जाना पड़ता था। उनकी बदौलत आज सेशन कोर्ट जो है वो चंबा में है। नवोदय स्कूल सीबीएसई हिमाचल प्रदेश में उस टाइम 2 बार आए थे, एक राजा जी के वहां आया था और एक हमारे चंबा में, और ये कांग्रेस की देन है। मैं थोड़ा सा रोशनी जो है अपने पवन नैयर जी विधायक के ऊपर डालना चाहूंगा, क्योंकि 14 वर्ष हो चुके हैं उनके विधायक ही विधानसभा चंबा के क्षेत्र में वो छाए हुए हैं। तो मेरी गुजारिश है उनसे कि अगर वो जो कुछ भी पूछना चाहते हैं इन 14 सालों में कांग्रेस ने क्या किया या भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, तो वो अपने मंत्री और वे अपने विधायकों से पूछे। थोड़ी सी रोशनी में अपने आदरणीय माननीय श्री भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहना चाहूंगा। उन्होंने भी 15-15 लाख रुपए जो लोगों के खाते में डाल दिए हैं और लोगों से, भारत की जनता से जो वो खर्च नहीं हो पा रहे हैं। आज के समय में भारतीय जनता पार्टी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे जब हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी लोगों को टैक्स फ्री कर दिया जाएगा। आज के समय में लोगों के जीपीएफ से अपना पैसा जमा जो करवाया हुआ है उसको निकालने में हमें टैक्स देना पड़ेगा। अगर एटीएम से अगर हम 3 बार से ज्यादा पैसे निकालते हैं उसमें टैक्स देना पड़ता है। मैंने एक छोटी सी पॉलिसी खोल के रखी हुई है पोस्ट ऑफिस कुपाड़ा में, अपने ही पोस्ट ऑफिस में 3230 रुपए में अपनी पॉलिसी जमा करवाता हूं। तो आज के समय में मुझे हर शासन का कुछ विकास हम देख रहे हैं। जहां हमारा एक ड्राइविंग लाइसेंस 200 रुपए में बनता था, आज के समय में वो 5500 में बन रहा है। सरसों का तेल हमारा 60 रुपए में था, आज के समय में 200 से पार हो चुका है। और 2% गरीबी रेखा थी, आज 22% गरीबी रेखा बढ़ चुकी है। गैस सिलेंडर जो हमें 300-350 में मिलता था, आज उस गैस सिलेंडर की कीमत जो है 1042 रुपए हो चुकी है। महंगाई की मार रसोई तक पहुंच चुकी है। ऐसी और काफी सारी बातें हैं। कई लोग कर्ज लेकर देश से भाग गए हैं। दोस्तों, अब वो समय आ गया है, ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो ये क्रूर नीतियां हैं इनका दमन करने का समय आ गया है। इनकी ये जुमलों वाली सरकार अब नहीं चलने वाली है। इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि पहले से ही यहाँ पे कार्यक्रम जो है काफी लेट हो चुका है। जनाब पीछे से लेट आए हैं। तो एक ही बार मैं कहना चाहूंगा, हिमाचल प्रदेश की जनता की है पुकार, अब की बार कांग्रेस सरकार। नीरज नैयर जिंदाबाद। धन्यवाद। ओम प्रकाश जी, आपने बहुत ही अच्छे विचार रखे और जोश भरने वाला भाषण प्रस्तुत किया, और कुछ रोशनी मैं भी डालना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं नीरज भाई को धन्यवाद करना चाहूँगा कोलका पंचायत की तरफ से, जो आपने इतना बड़ा काम हमें कर दिखाया। हमारी ट्रांसफार्मर का काफ़ी 1 महीने से जो समस्या चल रही थी, वो आपने एक फ़ोन के ऊपर धर्मशाला से 25 kV की जगह आपने 63 kV की ट्रांसफार्मर जो है हमें वो सौगात में दी। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेता हो तो ऐसा हो कि एक फ़ोन पे हम इस विषय के रिगार्डिंग डीसी के पास भी गए, एक्सीन के पास भी गए, वो आजकल करते रहे। पर ये एक दिन आए थे तो उसी टाइम इन्होंने मेरे सुनने में आया, उस टाइम इन्होंने फ़ोन किया था
तो शिमला चीफ को इन्होंने उसी टाइम फोन लगाया, तो उन्होंने आश्वासन दिया और करके भी दिखाया। तो इस बार हमने प्रदेश में तो कांग्रेस सरकार आएगी ही, पर हमने इस बार हमारे नीरज भाई को भी विधायक बनाना है। अब मैं कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष श्री भूपेंद्र कुमार उर्फ राजू भाई से निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आए और अपने विचार हेलो रखें। भाई, पानी देना था, बोले तो पानी नहीं है तो पानी खुद का देना ते पानी पूनी दे ते बिजली दे काम ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਮਐਲਏ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਇਸ ਤੇ ਨੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਬੋਲਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੋਲਦੇ, ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹ ਹੀ ਨੇ ਡਿੰਪਲ ਠਾकुर। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਦੇਣੇ ਅਗਰ हमारी सरकार आई ਤਾਂ, और आई जानी है, आई नहीं आई जानी है। अब कहिए आना तो समझो जी आप कने चलो, आप देखो जी बिजली पानी फ्री देना, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठगने वाले काम ने। ठगने तो सारे नहीं आना, वोट तो सारे ने मंगने ही ने। अब ये तो हो ही नहीं सकता नहीं मंगने। अब तुसी नो जानते ने, मेरे फादर साहब शिक्षा मंत्री रहे, उस टाइम दी एजुकेशन दे जो भी स्कूल स्काल है, और हमारी कबाड़ा पंचायत पर सारे स्कूल जो भी खुले थे ना, कांग्रेस पार्टी और कुलदीप सिंह पठानी के टाइम दे। आंगनबाड़ी हमारी 6 की जगह 7 नहीं, उल्टा ज़्यादा दिते थी कांग्रेस पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी टाइम का ना कोई स्कूल अपग्रेड होया, हमारा स्कूल 8वीं है तो 8वीं है, 10वीं तो अज तक नहीं होया। ना कोई कदी आंगनबाड़ी बधी, इतने का थले का पुल की मांग रखते, असी तो करते नहीं। वो बोले जी उसका फायदा दीपू जो मेना, दीपू है बेचारा कौंसलर भारतीय जनता पार्टी का ही है लग के। पवन नैयर जी का खास बंदा है, तो वो जी उसकी 3.5 बीघे का खेतर है, तो उसी पुल पाई गिर क्या करना। ऐसा नहीं है, पुल का उसको मारे भी सारा जो फायदा है ये अगर बनाई देंगे था, लेकिन उन्हें काम नहीं करना, सिर्फ तुसा जो ठगना गुमराह करना, ये कर देंगे वो कर देंगे, काम कुम ना कोई 4 साल भी किया ते ना कोई करना है। काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही कर सकती, ते कीते भी आज तक करते, करने भी। सब नहीं का 2 हाथ जोड़ी के विनती है, जो भी अपने गिले सिकवे सारे भूली जाओ, चाहे से पंचायत चुनाव दे होन चाहे इयां होन, सारे ने एकजुटता करी के नीरज नैयर जी हमारे युवा नेता जी अठानी साहब ने तुम्हारा काम किया, उइयां ही ना भी करना है। कोई ऐसी गल नहीं है, खानदानी आदमी ने, राजनीतिक आदमी ने, फादर साहब नेरे मंत्री रे, बाकी ज्यादा नहीं बोलना। तो सब ना धन्यवाद, इयां ही सारे ठीक है। अब मैं जिला कांग्रेस ब्लॉक कमेटी के अध्यक्ष श्री करतार ठाकुर जी से निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आए और अपने विचार रखें। जी अध्यक्ष हमारे चंबा के, इनके साथ हमारे उप प्रधान डिम्पल भाई जी, हमारे साथ पूर्व में प्रधान राजकुमार जी, नेको जी हमारे जी हैं, वो एमसी जो 4-5 बार से आ रहे हैं हमारे दासपुरा वार्ड से। हमारे सेवा दल के अध्यक्ष हैं राजू भाई जी, हमारे रिकेश भाई जी हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस पार्टी के, और हमारे मदन जी हैं यहाँ से, और इसके साथ भिंदर जी, प्रवीण जी हमारे जटकरी पंचायत के आए हुए हैं, यहाँ कोलका पंचायत से हैं, विवेक कपूर जी हैं, संजू जी हैं। अपना इस बार कांग्रेस की सदस्य अभियान में भाग लें आप, और अब जो सरकार है वो कांग्रेस की आने वाली है। मैं आप सब अनुरोध करूंगा कि मेरा एक और रहेगा कि आप सब बढ़ चढ़ के कांग्रेस के पक्ष में वोट करेंगे इस बार। मैं पूछना चाहता हूं चंबा के विधायक से, ये बोलते हैं 17 साल कांग्रेस ने क्या किया। ये जिस रोड पे जा रहे हैं, आज मैं देख रहा था, ये आज ऊपर बाड़ी में गए हुए हैं, क्या वो रोड किसने बनाया? वो कांग्रेस की ही रोड है जो उस रोड में जा रहे हैं। अभी कांग्रेस टाइम की रोड है। आज हमारा प्रोग्राम था टपून में, तो मैं वहां जाके देखा जो रोड बना हुआ है कांग्रेस टाइम का, जो ये प्रधानमंत्री सड़क योजना का काम जो था उस टाइम ये और ब्रह्मण का था, दोनों रोड। आज मैं पूछना चाहता हूं विधायक से, जो टपून का रोड है, जो रोड ये प्रधानमंत्री सड़क योजना का बस वाला रोड था, जहां ये प्रमोशन होती है इन्होंने रोड की डिमोशन कर दी, जीप रोड बना रहे हैं उसको। ये पहली बार देख रहा है किसी रोड की डिमोशन हो रही है। जो भी रोड बनता है, जैसे चंबा रोड था उसका एनएच बनाया गया, तो ये जो टपून का रोड है वो डिमोशन करके इन्होंने छोटा रोड जीप वाला रोड बना रहे हैं। वो भी ऐसा रोड बन रहा है किसी के अंडर नहीं होगा, एक बार बन गया उसकी दोबारा रिपेयर कोई नहीं करेगा, कोई डिपार्टमेंट हाथ नहीं लगाएगा।
गांव वाले खुद लगाएंगे या पंचायत बेचारी वो सिरदर्दी लेते रहेगी? तो मैं ये पूछना चाहता हूँ विधायक से कि कौन से 5 साल में काम किए? चंबा का काम देख लो 4 साल में ही। आप जितने जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आए हुए हैं, डाइट ले लो, पॉलिटेक्निक ले लो, अपना मेडिकल कॉलेज ले लो, जितने भी बड़े बड़े हमारे इंस्टीट्यूट है सभी कांग्रेस की देन है। 4 साल में पूछना चाहता हूँ क्या लेके आए ये? क्या चंबा वास्ते कोई एक यूनिवर्सिटी लेके आए? इनका एक ही एक सपना था बीजेपी वाले का, सिकरीधार सीमेंट फैक्ट्री का, वो तो इनसे लगाई नहीं गई। बस जब इलेक्शन आते हैं एक जिम बाहर आ जाता है सिकरीधार प्लान का। तो मैं पूछना चाहता हूँ जो इनके था क्या किया इन्होंने? हॉस्पिटल का ले लो, आज हॉस्पिटल का क्या बुरा हाल है। सब चंबा का हॉस्पिटल ही रेफर हॉस्पिटल बन गया है। सभी गायना का ले लो, एक डॉक्टर है, सभी केस रेफर हो रहे हैं। अभी हाल ही में एक केस रेफर हुआ, हाल रास्ते में उसकी डिलीवरी होगी। तो क्या हाल है? ये किसकी गो है? ये हमारे जो लोकल विधायक, इसको देखना चाहिए था। बेरोजगारी देख लो, 5 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो है हिमाचल प्रदेश में जो है, पूरे हिमाचल क्या इंडिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो हो रही है। तो विधायक क्या कर रहे हैं? गांव में देखो इस टाइम सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज्यादा जो लोग हैं इस टाइम गांव में है, शहर से ज्यादा। क्या किया गांव के लिए इन्होंने? आपका देख रहा मैं भरी, हम इतना अच्छा एग्रीकल्चर लैंड है, क्या कोई यहाँ एग्रीकल्चर का कोई बंदा है जिन्होंने आपके बारे में बताया कि आप ये फसल बीजो? क्या आपकी फसल की किसी की मिट्टी की टेस्टिंग हुई? नहीं हुई ना। चंबा में एडीओ की पोस्टा 7 पोस्टें, 6-7 पोस्टें, सभी की खाली खाली है, 1-2 पोस्टें पड़ी हैं। जैसे आदमी के डॉक्टर होते हैं वैसे आपकी जमीन के डॉक्टर हैं एडीओ। आपकी जमीन में कौन सी खाद डालनी है, कौन सा बीज डालना है, कौन सी फसल अच्छी होगी, ये बताएंगे आपको। एक टेस्टिंग वैन खड़ी हुई है 70-80 लाख की, जो कांग्रेस सरकार ने दे के गए थे इनको, राजप्रेम में खड़ी सड़ गई वो। उसमें ये आपके घर द्वार जाके वो मिट्टी टेस्ट करनी थी आपकी, वो नहीं हो रहा है इनसे। उनमें ना ड्राइवर है ना टेक्निकल स्टाफ है। हाल ही में इन्होंने सीटी स्कैन का उद्घाटन कर दिया चंबा में। मैं पूछ रहा हूँ वो क्यों कर रही है? जब इनके पास स्टाफ नहीं है, उस उद्घाटन करने का फायदा क्या? अगर उद्घाटन ही करना था कहीं शोरूम में ही कर देते, इतना पैसा इन्वेस्ट करने का फायदा क्या है? अभी उद्घाटन होने के बाद 3 महीने हो गए, अभी तक कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ। 2003 की दूसरी सीटी स्कैन की जो है मशीन लगी हुई है, आज तक वो नहीं चल पड़ी इनसे। तो मैं पूछना चाहता हूँ इनसे कि 5 साल में 4 साल में क्या किया इन्होंने? 17 साल लगा रहे हैं। ये हमारे 17 साल में क्या है? सारा तो हमारे 25 साल 70 साल में तो 25 साल कांग्रेस राज था, उसके और सारा राज तो बीजेपी का था। तुम्हारे 25 साल में जो भी लेके आए हमारी कांग्रेस की ही देन है चंबा के लिए। हाल ही में जो हम देख लो आईपीएच और स्कूलों में जो बच्चे रखे गए हैं, किसको रखा गया? जो संपन्न परिवार के थे, जो बेचारे विधवा थी, गरीब थी जनता, उनको किसी को जॉब नहीं मिला, अपने चेटों को इन्होंने नौकरी दी है। मैं पूछना चाहता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है? हाल ही में हमारे विधायक जी भाषण दे रहे थे हम अपने कार्यकर्ताओं को नौकरी देंगे। ऐसा नहीं होता। कोई भी प्रधान है, एमएलए है, इलेक्शन होते हैं, ठीक है, पार्टी आपकी जब जीत जाती है सभी जनता आपकी हो है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो गरीब जनता है उसका ख्याल रखना चाहिए। जी, गरीब जनता की कोई पार्टी नहीं होती है। ये नहीं बोलना चाहिए कि जो हमारे वर्कर है उसको ही नौकरी लगाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो गरीब जनता है वो भी आपकी जनता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ विधायक से कि 4 साल में आपने क्या किया? तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि पहले हम लेट हो गए, बोलने को तो बहुत कुछ है। अभी गैस के बारे में थोड़ा सा बोल देता हूँ मैं। तो इन्होंने गैस जो फ्री दी है, तो मैं पूछना चाहता हूँ तो इस गैस फ्री देने का फायदा क्या है? पहले तो 1 सिलेंडर दिया, अभी 2 कर दिए, क्योंकि अब इलेक्शन का सीजन आ गया ना साल, तो इन्होंने फ्री कर दी है। बाद में ये भी बंद कर देना इन्होंने। जो फ्री का कुछ नहीं है भाइयों। एक तरफ तो फ्री दे रहे हैं, दूसरी तरफ आपसे 2000 के फ्री दे रहे हो, 10,000 आपसे जेब से निकाल रहे हैं। महंगाई कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। डिपो का सामान जो 300 साढ़े 300 का होता था आज 1000 रुपये है। सिलेंडर जो 350 का हमारे कांग्रेस सरकार में आज 1100 रुपये पहुंच गया। ये कहाँ जा रहा है? जो आपको 2000 मिल रहे हैं कोई फायदा नहीं उसका, 10,000 तो वैसे ही आपके दूसरी साइड से निकाल रहे हैं पॉकेट से। ये समझना चाहिए। ये राजनीति खेल रहे हैं बीजेपी वाले। ये कोई किसी का भला नहीं करेंगे। ये 2000 आपको देंगे, 10,000 का टारगेट इन्होंने पहले बना लिया होना आपके निकालने से। इसलिए मैं आप सभी से दरख्वास्त करूंगा इस बढ़ चढ़ कर भाग लेना वोट में, कांग्रेस को जिताना। जय कांग्रेस, जय भारत, जय हिमाचल। ने बताया तो हमारे चंबा हॉस्पिटल की तो हालत बड़ी ही दयनीय है। मैं आप लोगों को कल का ही एक किस्सा सुनाता हूँ।
हमारे एक कोलका के एक लड़के की मतलब उंगली में एक छोटा सा फ्रैक्चर हुआ। उसको रात को हम हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने उसको टांडा रेफर कर दिया। इन्होंने एक बात बिल्कुल सही बोली है कि चंबा हॉस्पिटल जो वो रेफर हॉस्पिटल बन गया हुआ है। यहाँ पर स्टाफ की कमी नहीं है, स्टाफ लगाया हुआ है, पर वो स्टाफ जो वो छुट्टियों पे चला हुआ है। अब हमारे विधायक के पास इतनी पावर भी नहीं है कि वो जो जहाँ पे मतलब पोस्टिंग जिस डॉक्टर की हुई है वो वहाँ पर ड्यूटी करे अपनी। तो आप लोग सोच सकते हैं कि हमारे चंबा की क्या हालत है। तो हमारे नेताओं का क्या काम होता है, हम लोगों के छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे हमारा जैसे बिजली हो गया, पानी हो गया, छोटी छोटी बातें होती है। देखो अब हम अपने नेताओं को कहते हैं इन्होंने इसका सोल्यूशन निकालना है। तो इस हिसाब से हमारे नीरज भाई काफी आगे चले हुए हैं। तो इस बार जो है किसी भी सूरत में हमने इनको जिताना है। तो एक बार फिर से हम जोरदार नारा लगा के इनका हौसला अफजाई करेंगे। नीरज भाई, कांग्रेस पार्टी। अब मैं इन्हीं को कांग्रेस जिला कमेटी के अध्यक्ष श्री नीरज नैयर, हमारे लोकप्रिय नेता जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच पर आए और अपने बहुमूल्य विचार हमें प्रदान करें। सारे का पहले तो मैं लेट आने वास्ते मैं अपनी जिन्नी भी मेरी इतने माता है बहनें जी इतने बैठे दी हैं, मैं क्षमा चाहता हाथ जोड़ी के। टाइम तुसें दित्ते दिया मेरे ख्याल 1 बजे का पुजे असी 2:30-3 बजे। माफ़ी हाथ जोड़ी के जितने भी जाते हर बारी लेट हो जाते, तो बहुत बहुत मैं माफ़ी मांगना चाहता। कने हमारे कुपाड़ा पंचायत कने आसे पासे दे पंचायत दे लोग, चाहे हमारी कोलका पंचायत है, हमारी बसोदन पंचायत है, हमारे काफ़ी इलाके का हमारे एक्स प्रधान वार्ड मेंबर सारे अज इतने बैठे दे। मैं सारे का धन्यवाद करना चाहता। आज छुट्टी वाला दिन है, छुट्टी वाले दिन अंदर भी तुसी टाइम कड्डी के हमारे जो सुनने वास्ते आए, तुसां दा बड़ा मैं धन्यवाद करना चाहता। मुझे पता है छुट्टी हफ्ते अंदर 1 बारी होंदी तो घरे सारे जो बड़ा काम होंदा, तो आज तो पूरा तुसां दा दिन ही असी खराब। कने मेरे कने मंच पर बैठे थे हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करतार सिंह, उप प्रधान डिम्पल जी, साथ ही में हमारे निको जी जो कई मरतबा हमारे एमसी के अध्यक्ष रहे हैं। डंडू प्रधान जी का ना कुणी नहीं सुनेदा है, उनेरे मुंडे ने कई बारी अजे आजकल एमसी ने नेरी मैसेज सारे का बड़ी लीड करने जीती के आए। हमारे करतार ठाकुर जी का ब्लॉक अध्यक्ष भी वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, कई दफ़ा म्यूनसिपल काउंसलर रहे, प्रधान रहे। अभी मैं ज़्यादा गल्ला बोलना लग गया था। बड़ा हमारे राजू जी इन पूर्व प्रधान हमारी पंचायत दे इन, हमारे मिंदर जी इन वार्ड मेंबर, अबे कुपाड़ा अंदर वार्ड मेंबर इन, हमारे सुधीर जी वार्ड मेंबर हैं, मेंबरशिप ड्राइव कर रहे हैं। इस मेंबरशिप के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह हम जाएं जहां हम लोग मेंबर बना रहे हैं, ताकि लोगों से मिल सकें, लोगों के रूबरू हो सकें और लोगों के व्यूज जान सकें कि वो क्या चाहते हैं, इलाके में क्या दिक्कतें हैं। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि मैं राजनीतिक परिवार से जरूर हूं, लेकिन मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूं। राजनीतिज्ञ हुंदा जड़ा बिल्कुल टिपिकल हुंदा, जड़ा ध्यू भी दे दिंदा ते पुत्र भी दे दिंदा। वोट मंगने मेरे वास्ते तो बड़ा आसान है, मेरे वास्ते बड़ा आसान है वोट मांगना। ये जो कि पिछली बारी लड़ेदा थी, इस बारी तो मेरे का जड़ा भी आंदा मैं बोलना डन 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 हो जाना काम, जड़ा भी आंदा नौकरी वास्ते मेरे मुझे बड़ा आसान है। मैं बोली दा ना, हाँ जी तुसी मुझे जिताई दो, मैं सारे जो नौकर लाई दूंगा, ये कर दे लोग। पर मैं इस चीज पर विश्वास करता, ये चीज बोलने का मतलब है कि पहाड़ की चोटी का पत्थर जो ठुड मारो तो थले सुटी दो, ते करना मतलब है उस पत्थर जो थले का चुकी के पहाड़ की चोटी पर ले। मैं तुसा बिच
आया है मैं तुझसे जो बोलना चाहता हमारे आदरणीय भाजपा के जड़े विधायक हैं आदरणीय पवन नैयर जी, मैं उन्हेरे विचार फेसबुक का सुनता रहता, टीवी का सुनता रहता, हर जगह वो एक ही रट लांदे कि जड़ा 70 साल कांग्रेस ने नहीं किया से मैं 4 साल अंदर करी सुटिया। इसेरा मैं जवाब हर जगह अबे मैं टपून भी दिया गेदा ये भाषण में बार बार हर जगह जाई के दे करता है। पहली गल हिमाचल जो पूर्ण राज्य का जड़ा दर्जा है वो 1971 जो मिले थे, तकरीबन 60 साल इतने इलेक्शन हुई जहाँ का हिमाचल प्रदेश से पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। उस अंदर कांग्रेस के जड़े विधायक 10 साल मेरे पिताजी रहे, 10 साल खाली ते 15 साल हर्ष महाजन जी रहे, किन्ने हुए 25 साल हुए। उसके अलावा तुसी गिनती करके बोली दो कि कोई कांग्रेस का विधायक चंबा कॉन्स्टिट्यूएंसी अंदर है। बोलने का मतलब ये है कि ज्यादातर जड़े विधायक से चंबा कॉन्स्टिट्यूएंसी की मैं गल करे करता से भाजपा दे रहे हैं, चाहे आदरणीय किशोरी लाल जी थी है, उसके बाद 10 साल बीके चौहान जी रहे, उसके बाद अभी 4 साल जड़े हैं पवन नैयर जी जो हुई है। तो ये बोलना पहली गल कि 70 साल जड़ा कांग्रेस का राज रहा चंबे अंदर, ये बिल्कुल गलत। बोलने अंदर तुसी जो मर्जी बोलते रहे, पढ़ी लिखी गल बोलनी चाहिए। ये नहीं है रणबच्चा लाई दाना जड़ा मुंह अंदर आया कि 70 साल हो गए तो ये हो गया तो वो हो गया। मैं तुझे जो बोलना चाहता 25 साल हुए कांग्रेस के विधायकों जो इतने, और जड़े कम चंबे कॉन्स्टिट्यूएंसी अंदर होए तो इलाका था खैर कुलदीप पठानिया जी करने थिया, ये तो अबे आया हमारे इलाके अंदर, पर मैं जड़े चंबे कॉन्स्टिट्यूएंसी अंदर जड़े पुराने इलाके थी मैं उन्हेरी गल है करे करता इस टाइम अंदर। तो ज्यादातर जड़े ज्यादा टाइम जड़े हैं भाजपा के विधायक इतने रहे। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि आदरणीय पवन नैयर जी जहाँ बोलते कि 70 साल कुछ नहीं होया, इसका मतलब 35 साल जड़े भाजपा के विधायक भी थी है ना, इसका मतलब वो बोले करते कुछ नहीं कमाया उन्होंने, अपनी गल का आपू ही कटाक्षण करे करते कि जो कि असि तो 25 साल ही रहे बाकी तो इनेरे ही रहे। कने मैं एक होर गल बोलना चाहता, बोलते हर जगह जाके बोलते कि पिछले 5 साल अंदर कांग्रेस ने क्या किया। मेरी गल सुनो, मेरी माताएं बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे यूथ के साथी, आप लोग सब यहाँ आज इकट्ठे हो, मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि पिछले 14 सालों से 14 साल से ऊपर हो गए चंबा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कांग्रेस का विधायक नहीं आया। 14 साल हो गए हैं कांग्रेस का विधायक चंबा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर नहीं आया। ये आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि 14 साल से चंबा कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांग्रेस का विधायक नहीं आया। जब से आदरणीय हर्ष महाजन जी चंबा छोड़ के गए हैं उसके बाद कभी भी कांग्रेस का विधायक चंबा में नहीं रहा। जी हाँ, भगवान रामचंद्र जी जो 14 साल का वनवास होया थिया, उही चंबे अंदर कांग्रेस जो 14 साल का वनवास हो गया, अबे 14 का ऊपर 15वां लग गया। मेरी माताएं बहनें, मेरे बुजुर्ग, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं, इस बार जो है इस वनवास को तोड़ो। ये मौका है आपके पास, इस बार इस वनवास को तोड़ो। विधायक जी हर जगह बोलते हैं 5 साल क्या किया, अरे असी करना क्या थिया? 14 साल का हमारा विधायक ही नहीं है, क्या करना दिया असी? 10 साल तो ये आपू हारे कांग्रेस का, अबे भाजपा अंदर चली गए, जीती गए। मैं तो जो बोलना चाहता, मैं इलेक्शन वास्ते तैयार नहीं दिया, मुझे 25 दिन का टाइम मिलिया, 47 पंचायत थी, 25 दिन थी मेरे का, मैं 25 दिन अंदर 25,000 वोट लेते, 25 दिन लाई के 25,000 वोट देते कि जो देते लोग का ने मुझे वोट शायद पार्टी का निशान का हाथ थिया। मेरे पिताजी ने कुछ अच्छे काम थिए किते थे, उस कारण जड़े हमारे पुराने लोग थिए से हमारे कने जुड़ी गए। फिर महाजन साहब भी चंबे आए, उन्होंने भी मेरा साथ देते आ, ये मेल जोल करी के एक गड्डी जड़ी है 25,000 तक। मैं बोलना कि मैं किले कुछ किते नहीं, ये सारे का योगदान दिया। पर मैं एक चीज बोलना चाहता कि आदरणीय पवन नैयर जी 2 बारी कांग्रेस की टिकट का खड़े हुए,
कई बारी म्युनिसिपल कमेटी अंदर वाइस प्रेसिडेंट रहे, कई बारी म्युनिसिपल कमेटी की इलेक्शन लड़ी। मैं जिंदगी अंदर कोई इलेक्शन नहीं लड़ी, पहली इलेक्शन लड़ी पिछली बारी 25,000 वोट मिंजो पे, शायद लोगों ने कुछ दिखा। मैं इलेक्शन जीती जानी थी पक्का, पर गल ये हुई कि 25 दिन अंदर मैं लोगों का पूजी नहीं पाया। कई जगह लोगों ने यही बोलिया कि आया ही नहीं हमारे का वोट मांगने वास्ते, असी कि जो पाइए वोट। जितने भी मैं वोट मांगने वास्ते गया, चाहे हरिपुर चाहे सरौल, जितने मैं पहले क्या कहते हैं 2 दिन में लगातार डोर टू डोर करी देते। और मैं एक चीज दिखी, मैं आपको महसूस किया, जितने मैंने डोर टू डोर मैंने मीटिंगें की, वहां भाजपा की पंचायत होते हुए मैंने लीडें ले ली। मैंने हरिपुर में अप कर लिया, मैंने सरौल में 50-50 कर लिया। वो क्या कारण रहा? क्योंकि वहां मैंने मीटिंगें की पहले 2 दिन, बाद अंदर मैं सोचना लगे मैं लिया ये तो 2 दिन मेरे 4 दिन तो मेरे 2 पंचायत अंदर लगेगी, तो 20 दिन मेरे का बचे, तो बाकी पंचायत तो मैं छू ही भी नहीं सकता इस हिसाब से। फिर मैं अपनी वो सिस्टम बदलिया, मैं लिया सड़क हो जाता, कम से कम लोग जो पता तो लगी जाए कि नीरज नैयर कौन है। तो बोलने का मतलब है चलो तुसी लोगों ने बड़ा मान सम्मान दिते, बिना दिखे दे वोट पाए। मैं तुसां दा एहसान जड़ा है कभी भूल ही नहीं सकता। मैं अपने बारे अंदर ज्यादा क्या बोलना, मैं एक बड़ी अच्छी नीयत कने तुसां दे बिच आया है, मैं काम करने वास्ते तुम्हारे बिच आया है। एक बारी तुसी मौका दे के देखो, मैं हर जगह जाके यही चीज बोलता। आजकल मैं पंचायत के दौरे है करे करता, वार्ड वाइज भी है मैं दौरे करे करता, तो मैं दिखता हर वार्ड अंदर कम से कम 25-30 कुड़ियां ते 25-30 मुंडे हैं जेड़े पढ़े लिखे दे ते बेरोजगार हैं। 385 वार्ड है मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, उस सारे बेरोजगार हैं। अबे जे मैं बोली दे कि मिंजो जिताई दे तो मैं 15,000 बच्चे आंदे ही लाई देना, वो गलत है, झूठ होना जी। ठीक है, एक सच्ची गल बोलदा, मिंजो बोलना बड़ा आसान है, मैं बोली सकता, बाद अंदर फिर शक्ल भी तो दिखानी है। तो समझो मैं हर जगह जाके बोलदा, तुसी मौका दे के देखो। इस बार कांग्रेस की सरकार भी पक्का आनी है, ये गल पक्का है, पत्थर की लकीर है। मैं कोशिश करनी है, सरकारी नौकरी आज के टाइम अंदर सिफारिश करने देना असंभव है। ये जो कि रूल रेगुलेशंस बन गए हैं, सरकारी नौकरी में आप कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कोशिश करूंगा कि अपने इलाके के अंदर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट ले आए या कोई फैक्ट्री ले आए जिसके साथ जो हमारे बच्चे हैं उनको घर में बैठे हुए 8,000, 9,000, 10,000 रुपये महीने का रोजगार लग जाए, घर में आके रोटी खाएंगे, उनको बाहर किराए पे मकान लेने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसी सोच लेके चला हूँ। आगे होगा क्या ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ ये एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं जहाँ भी जाता हूँ सारे लोग यही बोलते हैं मेरे बच्चे जो नौकरी लवाई लो। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हमारे आदरणीय विधायक पवन नैयर जी हर मंच से ये बोलते हैं कि पिछले 5 साल में 2014 से लेके 2018 तक या 19 तक 5 साल में कांग्रेस ने क्या काम किया। मैं उनको एक बात बोलना चाहता हूं कि 14 साल से कांग्रेस का विधायक नहीं है चंबा में। बीके चौहान जी विधायक थे चंबा से, जब आदरणीय राजा वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे। वो ऐसे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कभी ये चीज नहीं सोची कि चंबा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कांग्रेस का विधायक नहीं है इसलिए मैं काम नहीं करूंगा। मैं आपको बताता हूँ राजा वीरभद्र सिंह जी ने क्या काम किए मेरे बोलने पर पिछले 5 साल के अंदर। हालांकि मुझे पता नहीं था कि मैंने इलेक्शन लड़नी है, हालांकि मुझे ये नहीं पता था कि मैंने वोट लेने हैं। मैं बताता हूँ क्या काम किया। आपके जटकरी पंचायत के अंदर एक हाई स्कूल करवाया, अगर कोई जटकरी वाला यहाँ है तो। कोलका के अंदर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कराया, मंगले के अंदर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कराया, सिल्लाघाट के अंदर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कराया, प्रौथे के अंदर पहले मिडिल से हाई कराया, हाई से सीनियर सेकेंडरी कराया, कलोते के अंदर हाई स्कूल कराया। ये जो मेरे को मुख्य वाणी याद है मैं वो बोल रहा हूँ। राजा वीरभद्र सिंह जी जब 2014 में पहली बारी मुख्यमंत्री बन के आए थे तो मैंने 15 सीनियर सेकेंडरी स्कूल पहली अनाउंसमेंट के अंदर करवाए थे।
आदरणीय विधायक पवन नैयर जी उस वक्त कांग्रेस में थे, वो भी मेरे साथ थे जब मैंने ये स्कूल जो है राजा वीरभद्र सिंह जी से अनाउंस करवाए। बाकी कितने हाई कराए, कितने मिडिल कराए, मैं अगली बार एक लिस्ट लेके आऊंगा, कम से कम 35-40 कराए। एक बाट पंचायत के अंदर डिस्पेंसरी थी, वेटनरी डिस्पेंसरी, वो मेरे पिताजी ने खोली थी, और एक डिस्पेंसरी की बिल्डिंग और जगह में बन गई थी, और वो चाहते थे कि वो बिल्डिंग जो डिस्पेंसरी है वो शिफ्ट ना हो वहां से जहां पिछली जगह थी। लोग मेरे पास आए, मैंने कभी भी ऐसे नहीं किया कि भाई ये पंचायत में बीजेपी को ज्यादा वोट पड़ते हैं और इस पंचायत में कांग्रेस को ज्यादा वोट पड़ते हैं। मैंने एक ही पंचायत के अंदर 2 डिस्पेंसरियां खुलवाई, हालांकि वो डिस्पेंसरियां जो है शिफ्ट हो रही थी। मैं हमेशा एक बात मानता हूं कि गरीब आदमी की कोई पार्टी नहीं होती। जिस आदमी जो खाने जो घरे रोटी नहीं है उस वास्ते कोई पार्टी नहीं होती। जड़ा उसेरा काम करदा वही उसेरी पार्टी बनती है। मैं इस बात को मानता, मैं आपको इस मंच से बोलना चाहता हूं, अगर आप लोग मुझे यहां से अगली बार विधायक बना के मेरे को यहां से भेजते हैं, मैं आपको इस मंच से बोलता हूं, मेरे दिल के अंदर कभी कोई ऐसी बात नहीं है। जिसने वोट डाला वो भी मेरा है और जिसने नहीं डाला वो भी मेरा है। कुछ लोग होते हैं जो व्यक्तिगत हो जाते हैं, उनके साथ तो उस तरीके से हिसाब किताब करना पड़ता है। जो हमारे दुख के साथी हैं, जो अभी कष्ट झेल रहे हैं, जो प्रताड़ित हो रहे हैं, उनका ध्यान रखना जो है ये हमारा दायित्व बनता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिन लोगों ने हमारे खिलाफ काम किया है उन्हें परिवार ऐसी टंगी दाए, ऐसे नहीं होता राजनीति के अंदर। राजनीति के अंदर जो लोग 9 बार इलेक्शन जीत के आते हैं, जैसे राजा वीरभद्र सिंह जी हैं, जैसे कौल सिंह जी हैं, मुकेश अग्निहोत्री जी हैं, आशा कुमारी जी हैं, हर्ष महाजन जी थे, बड़े बड़े लीडर कई बार इलेक्शन जीत के आए। उनकी एक खासियत थी, वो बदले की भावना से कभी काम नहीं करते थे। कई बार कोई आदमी बिल्कुल ऐसा काम कर दे जो आपके साथ व्यक्तिगत तौर पे खराबी कर दे, वो बातें और हैं, लेकिन अपनी तरफ से आदमी को हमेशा ये सोच रखनी चाहिए कि सबको साथ, सबका विकास जो है करने की कोशिश करनी चाहिए सबको। और कोशिश ये करनी चाहिए, ये मैं कुसेरा अच्छा नहीं करी सका तो कुसेरा बुरा भी ना करा, ये कोशिश होनी चाहिए थी अपने पासे का। बाकी क्या होंदा ये तो वक्त ने दसना है। मैं एक बारी सारे कने मैं आग्रह करता, इस बारी एक सुनहरी मौका है हमारे का, सरकार भी कांग्रेस पार्टी दी आनी है। 14 साल हो ही गए चंबे जो वनवास लगे थे, चंबे कांग्रेस जो इस बारी सारे ने मिली जुली के जड़ा है, ये वनवास जड़ा है तोड़ना है। बाकी कम्मा दी मैं तुसें जो गल करना चाहता, काम बिना इलेक्शन लड़े दे, बिना सोचे दे मैं बड़े भारी काम कराए राजा वीरभद्र सिंह जी का। मैं स्कूल्स का तो तुसें जो अबे दसी देते, सड़का भी मैं बोलता, आदरणीय विधायक जी बोलते ये जड़ी खजियार दी सड़क है, जड़ी जो वाइडनिंग है ये मैं कराए करता, ये बिल्कुल झूठ है। ये सड़क जो है ये मैंने करवाई थी राजा वीरभद्र सिंह जी से। ये डिस्ट्रिक्ट रोड थी और उस टाइम के एक्सीएन जो है उन्होंने मेरे से आग्रह किया था कि ऐसे करके मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स के अंदर फंडिंग आई हुई है, पैसा आया हुआ है, आप इसकी क्लासिफिकेशन चेंज करवा दो, आप इसको डिस्ट्रिक्ट रोड से जो है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड लिखवा दो कागजों पे पीडब्ल्यूडी के, तो हमारे पास पैसे आए हुए हैं, हम इसको स्कीम को सैंक्शन करा देंगे। और उस टाइम में 3 सड़कें जो है मैंने ऐसे कराई थी, एक कराई थी मैंने झुमार की सड़क, एक कराई थी मैंने अपनी खजियार की सड़क, और एक साव की सड़क को आप देख ही है जो पूरे तरीके से चौड़ी हो गई है। तो ऐसे बोल देना कि जितनी सड़कें मैंने बनाई, ये जो मैं तुमसे जो बोलना चाहता, ये जड़ी सड़क है ना, सड़क ये अगर राष्ट्रपति शासन भी लगी जाए ना, गवर्नर रूल भी लगी जाए, ता भी सड़क बननी है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स होती हैं। सड़कें सुड़कें जो है ये ऑनगोइंग प्रोसेसेस हैं, ये बंद नहीं होती हैं। मैं आपको बोलना चाहूंगा, ये जो नेशनल हाईवे बन रहा है भरमौर तक का, ये आदरणीय गुलाम नबी आजाद जी की देन है। नेशनल हाईवे जो है पठानकोट से लेके जो भरमौर तक है,
ये कांग्रेस के टाइम में जो है अनाउंस हुआ है। मैं आपको एक और चीज बोलना चाहूंगा, चंबा का जो मेडिकल कॉलेज है ये आदरणीय गुलाम नबी आजाद, आदरणीय वीरभद्र सिंह जी की देन है। आपका जो चंबा में पीजी कॉलेज है, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जो नीचे अभी नया खुला है, ये राजा वीरभद्र सिंह जी की देन है। एक उस टाइम अंदर खुले जहां विधायक भाजपा का दिया ते सरकार कांग्रेस की थी। फिर ये आदरणीय नैयर साहब बोलते कि क्या कितने हैं, बोले 5 साल अंदर। मैं पूछता कि तुसी क्या कितने हैं 4 साल अंदर, मुझे एक काम दसी दो, तुसी क्या कितने। चंबे अंदर एक पार्किंग इन बनाए करते शहर अंदर, और वो पार्किंग की जो जगह है बिल्कुल गलत जगह है। अबे भी उत्ते बरखा हुई और मलबा जड़ा है ऊपर का आई गया। हमारे टाइम अंदर भी ये जगह सिलेक्ट हुई थी। तुझे जो पता है चंबे का जड़ा चुगान है, इतने हजारा साल पहले कभी नदी बहती थी रावी, एक कटी कटी के थल्ले गई। इतने ज्यादा छेड़छाड़ करना जड़ा है उस जो चुगान में जो खतरा हो ही सकता। तो ये पार्किंग की जगह भी सही नहीं है। पर चलो अब इन्होंने काम लगा दिया है तो कंप्लीट ना करो तो काम जड़ा है से बिल्कुल जीरो। अरे छक्के पहुए करना है थे उसी तरीके का काम जड़ा है पूरा हो ही जाए। तो बोलने का मेरा मतलब ये है कि हर फ्रंट के अंदर जो है ये पूरे तरीके से फेल है। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, अभी आपने ट्रांसफार्मर की बात की कोलका की, ये तो मैं ऐसे कोलका चला गया कि जो उप प्रधान है कोलका का वो मेरी गड्डी चलाना थी, ये पीछे है बैठे था, इसे घरे आग लगी नहीं, मेरी जान खाई, बोले जी आओ जी उत्ते। मैं उत्ते गया तो पता लग गया कि ट्रांसफार्मर का चक्कर है और कोई 2-4 महीने का है। फिर ग्राम वाले जड़े से बिजली बोर्ड वाले कने लड़ना लगे, वो मिले आ रहा है मेरी गलती नहीं है, इन्होंने ट्रांसफार्मर जड़ा है अपनी पॉकेट का कोई खर्ची के लेके आना, ट्रांसफार्मर सरकार देंगी ता जाके इन्होंने लाना। चलो मेरी वाकफियत थी ऊपर शिमले तो चलो मैं फोन किते मुझे जरूरत नहीं है। मैं तुझे एक गल बोलता, अबे भी मैं इतना जोर रखता प्रशासन करे, क्योंकि अगर आप ठीक काम के लिए प्रशासन को बोलोगे तो प्रशासन जो है आपकी बात को जो है मना नहीं कर सकता। अभी भी अगर कोई काम है मेरे लायक, मैं नहीं बोलता सारे काम हो जाएंगे, पर मैंने एक बात देखी है, जब भी कोई काम लेके मैं प्रशासन के पास जाता हूँ तो काम ऐसी बात नहीं है, हो जाते हैं। आपको काम करने का तरीका आना चाहिए। आज अस्पताल अंदर एक गायनेकोलॉजिस्ट है, तो ताई तो बोलते चंबा मेडिकल कॉलेज जड़ा है वो रेफरल हॉस्पिटल बनी गया। छोटी चीज वास्ते भी कोई होए तो टांडे भेजी देंगे। क्या कारण है उसेरा? कारण ये है कि इतने डॉक्टर ही नहीं, सरकार डॉक्टर की ट्रांसफर कर दी तो डॉक्टर जड़े हैं ऑर्डर कैंसिल कराई के, कोई मंडी लगी जाता, कोई हमीरपुर लगी जाता, कोई भी डॉक्टर जड़ा है चंबे आना ही नहीं चाहता। लेकिन जब राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी तो राज साहब जैसे मर्जी करते थे, उन लोगों ने राज साहब ने इतना सुनिश्चित किया था कि कम से कम 3-4 जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो हॉस्पिटल के अंदर हर टाइम के अंदर रहे। मैं नहीं बोलता कि अगर भी गायनेकोलॉजिस्ट चाहे तो कांग्रेस आंगी तो असी भी खरीदेंगे, पर इन्ना अगर असी जरूर कितना दिया कि जो आम लोग हैं वो अपनी डिलीवरी वगैरह जो है यहीं कर जाए। कोई स्पेशल केस है जिसका यहाँ इलाज नहीं किया जा सकता तो वो लोग जो थे वो टांडा जाते थे। लेकिन आजकल तुसी देखो बुरा हाल है। कल ही असी प्रधान जी वगैरह असी सारे डीसी का दिए गए थे मेमोरेंडम लेके। चंबे अंदर मैं कल अस्पताल गया, मेरा कोई रिश्तेदार बीमार थी, मैं अस्पताल गया तो कम से कम ग्रां दे जो 2-3 लोग मिले, गड्डियां दे चलान करी रखे। वो बोलते जी वो बोलते कि असी 2 मिनट पेशेंट जो लेके अंदर गए अस्पताल तक, अभी 2 मिनट तो लगते ना गड्डी खड़ी करके। बोले वापस आए तो बोले पुलिस वाले चलान अपनी चाबी भी ले गए, तो बोले अब 1000 रुपये का चलान दो तुझी गड्डी। तो मैं डी साहब जो रिक्वेस्ट की थी, मैंने डी साहब आप थोड़ा इसको देखो, या तो कोई जगह दो, अब कोई अगर पेशेंट आ जाए या कोई टाइम दो कि भाई बंदा आगे पेशेंट को छोड़ के आएगा, इमरजेंसी वापस आएगा 5 मिनट के अंदर, तो बंदा 5-7 मिनट तो लगेंगे। मेरा बोलने का मतलब ये है, ये चीजें क्यों हो रही हैं? ये चीजें इस वजह से हो रही हैं क्योंकि पार्किंग जो है वो आज तक बननी चाहिए थी, वो बनी नहीं। 4 साल हो गए बोलते रहे पार्किंग 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 बनी नहीं। ये पार्किंग होंगी तो ये समस्या नहीं होनी थी।
पर चलो बहरहाल जड़ा है ज्यादा लंबी गल्ला क्या करनी है। मैं ये बोलता उसके बाद विधायक जी ने फेसबुक अंदर है पाएदा मेरे इस फैसले बाद मैं फेसबुक अंदर आदरणीय विधायक जी का वो सुनिया, उस अंदर लिखे हुआ है कि भाई जो मोटरसाइकिल पार्क करते हैं वो अपना मोबाइल नंबर जो है मोटरसाइकिल के ऊपर लिख दो और अगर कोई चलान होएगा तो मेरे को फोन करे और मैं पुलिस को बोल दूंगा। चलो मैंने बोला इतना तो लिखा कम से कम, ये काम 4 साल पहले होना चाहिए था। देर आए दुरुस्त आए, अभी दिख दे क्या बनता है सेरा भी बोल दे। एक बार इन्होंने बोले कोई मुश्किल होंगी ये मैं 2 नंबर दिंदा, फोन करो रात होए सवेर होए, से नंबर आज तक कभी चले ही नहीं। कने गल वो करनी चाहिए थी ना जड़ी हो ही सके। मैं भी इतने यही कि बोली रहे कि मेरा नंबर ले लियो, राती बिराती सारा टाइम तुम फोन करो तो तुम्हारा हल हो जाना, संभव नहीं है। आज मैं यहाँ मीटिंग कर रहा हूँ, फोन बज रहे हैं, मैं क्यों चुका। गल वो करो जो संभव हो सके, बात वो करो जो पूरी हो सके। ये पटाखे नहीं मारी जाने ना, ये कलाके कि ये करी जाना थे वो करी जाना था, मैं ये करी दिते जितने भी जाते साओगे बोलिया मैं इतने सीवरेज वास्ते जड़ा है MLA प्रायोरिटी अंदर पाई देते हैं। मैं विधायक जी से बोलता हूँ आप अपनी लिस्ट निकालो, हमें बताओ तो सही कि आपने MLA प्रायोरिटी के अंदर असल में स्कीमें कितनी डाली हैं और उन स्कीमों में से कितनी स्कीम जो है वो क्रियान्वित हुई हैं। बोलने के लिए थोड़ी हो जाता कि मैं एक इतने में असल में क्या है मौके पर ये चीज भी बताए। खैर बोलता रहा था शाम हो जानी, रोटी का टाइम भी होए करता है सारे का, पहले ही असी लेट हैं बहुत ज्यादा। सेवी राजा वीरभद्र सिंह जी की देन है थले शिफ्ट होया किन्ने टाइम का थी ऐसे पंगा। बस स्टैंड भी जरा बोलते कि 5 साल अंदर कांग्रेस ने क्या किया, मोटे कम मैं 5 साल अंदर कांग्रेस से गिना था। तो समझो मेडिकल कॉलेज सारे का बड़ा कम। या आदरणीय विधायक जी को मैं बोलना चाहता हूं कि कांग्रेस ने पिछले 5 साल के अंदर, जब भाजपा का विधायक था चंबा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, राजा वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो कांग्रेस ने ये काम किए। आज मैं इस माध्यम से ये जवाब देना चाहता हूं, चंबा का मेडिकल कॉलेज राजा वीरभद्र सिंह जी कांग्रेस की देन, चंबा का बस स्टैंड राजा वीरभद्र सिंह जी कांग्रेस की देन, चंबा का PG कॉलेज राजा वीरभद्र सिंह जी कांग्रेस की देन। मोटे काम विधायक भाजपा का है 14 साल से। अगर और बाकी स्कूल्स मैंने आपको गिनवाई दी है, 15 सीनियर सेकेंडरी स्कूल कराए, 15 सीनियर सेकेंडरी स्कूल कराए। मैं विधायक जी को चैलेंज करता हूं, वो बताओ अपने 4 साल के अंदर सरकार भी बीजेपी की, विधायक भी बीजेपी का, दिल्ली में भी सरकार बीजेपी की, कितने स्कूल खुलवाए, क्या बड़ा काम किया इन्होंने, मेरे को गिनवाए ना, क्या बड़ा काम किया। मैंने तो बता दिया आपको ना, हमारा विधायक था, उसके बावजूद 15 साल राजा साहब ने हमारे ये काम करके दिए। स्कूल 15 सीनियर सेकेंडरी स्कूल करवाए, 10-15 ही मेरे ख्याल से हाई करवाए, मिडिल करवाए, प्राइमरी करवाए। सड़कों का मैंने आपको बता ही दिया, जिसको ये बोलते हैं सड़कें मैंने करवाई। क्या काम है? ये सिर्फ बातें ही बातें हैं। झूठ को जोर जोर से बोल के 10 बार झूठ जो है वो सच में तब्दील नहीं होता। सच्चाई लोग जानते हैं, आजकल लोग पढ़े लिखे हैं, हर जगह बच्चे जो है ग्रेजुएट भी हैं और बड़े अच्छे लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं। दुनिया सब कुछ जानती है, आप किसी को एक बार ठग सकते हैं। काट दी हांडी एक बारी चढ़ दी, बार बार नहीं चढ़ दी। पिछली बारी चढ़ी गई दी है, इस बारी जड़ी हांडी है से आज का उतरनी है। मैं तो उसने बोली देते हैं, बाकी ज्यादा गल्ला क्या करनी। तुम्हारे अंग संग तुम्हारे बिच आंदे जाते रहना। इस बारी तुसी कांग्रेस पार्टी जो मौका दो, इस बारी 14 साल का जड़ा बनवास है तोड़ो। तुसा जो आपको महसूस होना कि जड़े 14 साल भाजपा का विधायक इतने रहा, 5 साल अंदर मैं नहीं बोलता कि मेरे का कोई यही चीज है, कोई नहीं कोई वो है बटन है कि यहाँ दबाना तो सारा कुछ ठीक हो जाना। पर मैं इन्ना तुसा जो इस मंच का आश्वासन दिंदा कि जड़ा भी आदमी मेरे का आंगा, मैं उसेरी गल भी तसल्ली कने सुननी, मैं उसेरा फोन भी तसल्ली कने करना, मैं कोशिश करनी कि मैं उसेरा काम करी सका। बाकी सारे काम तो भगवान ही करी सकता, मैं तो इंसान है। सच्चे दिल कने तुम्हारे बिच आया, काम करने वास्ते आया, मौका दो। बाकी इन्हीं शब्दा कने मैं विराम लेंदा। हमारे कुपाड़ा पंचायत के सारे मेरे साथी, मेरी माताएं, मेरे बहनें, आज आप लोगों ने इतना समय दिया। संडे के दिन
मैं आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं विराम लूँगा और आशा करता हूँ